अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ न्यू नावल जिसका नाम है एक सितम और मेरी जान। तो इस नावल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए आज पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक शख्स है जो ख्वाब है, एक लम्हा है जो अज़ाब है, कहीं बन के बन सुने जज्बात हैं, ज़रा सुनो ये एक सितम की दास्तां है। जो कहीं कहीं मेहरबान है वो आए तो वो दिल जल उठे, वो बोले तो फूल खिल उठे, वो रूठे तो दिल बोल उठे, ना करो ये सितम मेरी जान, छोड़ जाए तो ख्याल सताए। एक सितम और मेरी जान, वो फिर से लौट आए तो हम कहें एक सितम और मेरी जान। फिर हज़रत मुस्तफ़ा तानिया ने बेजारी से अपनी कलाई पर बांधी कड़ी में अब देखो वो यहाँ से ज़्यादा देर तक रुकने नहीं चाहती थी। इसे पार्टी में आए 40 मिनट हो चुके थे। अच्छी अच्छी थी लेकिन अब वो बोर हो रही थी। इसके गहरे लंबे से आई वाइट ब्राउन बाल और ऊंची कोने में बंधे हुए थे। पाँव में पहनी 6 इंच की लंबी हील इसे चुभ रही थी। गुलाबी मैक्सी में इसके नाभि को दूर से ही लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। एक लाइमी कुव्वत और गोल्डन और नाजुक कीमती ब्रेसलेट और कानों में झुलते याकूत के वेज़र इसे पार्टी में सबसे नुमायाँ बना रहे थे। हर कोई इसे बात करने की कोशिश कर रहा था। अब इसके सर में दर्द शुरू हो चुका था। वो जल्द से जल्द पार्टी से भाग जाना चाहती थी ताकि घर जाके फैंसी ड्रेस, शूज़ और ज्वेलरी से छुटकारा हासिल करके सुकून हो सके। यह मशहूर फाइव स्टार होटल इसके मरहूम बाप का था जिसके वो मालिक और इवेंट ऑर्गेनाइजर थे। बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना इसका काम था। वो शहर की सबसे मशहूर और महंगी तरीन इवेंट ऑर्गेनाइज में से एक थी। वो यंग थी, इसके आइडियाज़ मनफरद थे जिनकी वजह से हर पार्टी से हायर करना चाहती थी। लेकिन सिर्फ वो अपने बाबा के होटल इवेंट्स तक महदूद रहना पसंद करती थी। इसने अपनी शख्सियत से बिजनेसमैन का गिलाफ चढ़ा लिया था। लेकिन काम के बाद वो घर में अपने पुराने रूप में वापस आ जाती थी। कभी कभी वो सोचा करती थी कि बाबा अगर जिंदा होते तो इसके इस रूप को काम को देखकर कितना हैरान और खुश होते। वो हमेशा इसके टाइम बॉयज अंदाज से परेशान रहा करते थे। मार पीट करना, लड़कों के अंदाज में रहना, ज़्यादातर जीन्सी शर्ट और ऊपर पुराने जॉगर में मुलव्वस रहती। बाल कटवाने पर बाबा कभी भी राजी नहीं हुए थे। वो तो बालों को जल्दी अंदाज में लपेट कर कैप पहन कर रखती थी। मगर अब बाप का साया सर पर उठने की बारी से कम उम्र में एक जल्दी से होटल का बिजनेस संभालना पड़ा था, वरना इसके बाबा की सारी जिंदगी की मेहनत और कमाई ज़ाया हो जाती। अभी भी वो एक बड़ी बिजनेसमैन पार्टी में मौजूद थे जहाँ शहर के सारे लोग मौजूद थे। सियासतदान से लेकर फिल्म स्टार सब माहौल का हिस्सा थे। वो होटल मैनेजर और मुलाजमीन को सारी हदायत देकर पार्टी से निकलने ही लगी थी कि मशहूर मॉडल मारिया ड्रंक का गिलास पकड़े इसके पास आई। हाय तानिया ड्रंक, तुमने हमेशा डार्लिंग, तुमने हमेशा की तरह एक बेहतरीन पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इट्स ओके, इट्स वंडरफुल, थैंक यू, उसने पीछे छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। तानिया, वो मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन से जो आदमी बात कर रहे थे वो कौन है? ज़रा देखो कितना हैंडसम है, कहीं कोई नया मॉडल या फिल्म स्टार तो नहीं? मारिया मिस्टर दोस्तों से पूछा। तानिया ने कोने में पर खड़े मिस्टर एंड मिसेस थॉमस और उनके साथ खड़े जवान को देखा जो और चौंक गई। इस आदमी की पर्सनैलिटी वाकई बहुत हैरतअंगेज थी। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। शायद 28 या 30 साल, लंबा कद, इस पर गहरी ब्राउन चमकती हुई आंखें, वाकई अलग था। इससे ही अलग लगे हैंडसम है ना? चलो अब तुम मुझे जल्दी से इससे मुतारफ करवा दो। मारिया ने इसके कान में सरगोशी की। मिस मारिया, मैंने इसे नहीं जानती, आप ऐसा करें खुद इधर चली जाएं। आप एक मशहूर मॉडल हैं, आपको देखकर मिस थॉमस आपको तारुफ करवा देंगे। और रोके लहजे में बोलती हुई आगे बढ़ गई। मारिया ने तनफीर से इसे जाते हुए देखा, फिर गुलाब से एक मेज पर रखकर अपने बालों को हाथ से दुरुस्त किया और मिस थॉमस की तरफ बढ़ गई। तानिया चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए सबसे मिलती हुई अब हाल के किनारे पर पहुंच चुकी थी जब इसकी नजर टेरेस पर पड़े जहाँ वही हैंडसम आदमी कई लड़कियों में घर हुआ नजर आया। वो इससे घूर रही थी जब इसके आदमी ने भी इसकी नजरों की तपिश महसूस करके इसकी सिमट देखा। तानिया को इसकी नजरों से बड़ी खूबसूरती महसूस हुई। इसने तेजी से अपनी नजरें हटाई और कपट से इसके गाल तक उठे थे। तानिया चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट से ऐसे सिमटती हुई हाल के किनारे पर पहुंच चुकी थी जब इसकी नजर टेरेस पर पड़ी जहाँ वही हैंडसम आदमी कई लड़कियों में घिरा हुआ नजर आया। उसे घूर रही थी जब इसके आदमी डेविसन आदमी ने भी इसकी नजरों की तपिश महसूस करके इसकी कीमत देखा। तानिया को इसकी नजरों से बरक निकलती महसूस हुई। इसने तेजी से अपनी नजरें
हटाई को से इसके गाल तक उठे। कितना बड़ा फिल्म टीवी है ये शख्स, और ये लड़कियां किस कदर अहमक है। इसने बेचारी से रुख मोड़ा। अभी वो निकलने ही वाली थी कि इसकी पार्टी की मेजबान और मशहूर सियासतदान मिस्टर खानजादे की वाइफ ने इसे आवाज देकर अपनी मेज पर बुलाया। यस मिसेस खानजादा उनकी मेज के नजदीक आई। मिस तानिया, आपने वाकई एक बेहतरीन पार्टी ऑर्गेनाइज की। आपका होटल और मैनेजमेंट स्टाफ बेहतरीन है। और वो खुश दिली से सराहते हुए बोली, थैंक्स मिस खानजादा। तानिया ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। मिस खानजादा ने मसऊद अंदाज में इसके गुलाबी गालों पर पड़ते दिलकश डिम्पल्स को देखा। मिस तानिया, आपका नाम बहुत सुना था, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो मुझे बिल्कुल भी यकीन न था कि इतनी यंग लड़की हमारी पार्टी हैंडल कर सकते हो। इतना बड़ा होटल चला रही है। आई मिस यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और इसी की तारीफ करे तो वो 3 दिन पहले स्टेटस से वापस आया था और आज बाबा साईं के सत्यादात पर अपने चाचा की पार्टी में मौजूद था। इसे अपनी शहर गेस्ट पर्सनैलिटी का भरपूर अंदाजा था। जब से वो पार्टी में आया था, लड़कियां कई शादीशुदा और इनकी निगाहों का भी मरकज बना हुआ था। बड़े मुश्किल से अपने खड़े अंदाज पर काबू रखते हुए सबसे मिल रहा था। जब इसे अपने ऊपर किसी की नजर का एहसास हुआ, नजर उठाकर इसने सामने देखा तो एक 24-25 साल की लड़की से घूर रही थी। इसकी नजरों में दूसरी लड़कियों की तरह इसके लिए शर्गिस नहीं थी। नजर मिलते ही इस लड़की ने निगाह चुरा ली। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था और यहाँ खाद से इसे देखने के बाद खुद को घेरे में लिए हुई खुवाती से छुटकारा पाकर आगे बढ़ा। वो चाची को अपने जाने का बताकर इसे फजूल से पार्टी से निकालने वाला था। जब इसे चाची की मेज पर वहीं लड़की खड़ी नजर आई, वो इसे नजरअंदाज करता वहीं हुआ। चाची से मुखातिब, चाची माँ और मुझे इजाजत दें। वो इशारे से बोला। तानिया मिलने पीछे मर्दाना आवाज सुनकर चौंक कर मुड़ी और इसको पिलर टीवी हैंडसम नौजवान को देखकर थोड़ा दूर हट गई। जैसे वो कोई चाह तो लो जक बेटा इनसे मिलो। ये मिस तानिया इस होटल की मालिक और हमारी इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस तानिया। ये लोजक खानजादे हैं, हमारी खानजादा और इंडस्ट्री के नए मैनेजर डायरेक्टर। इन्होंने तारुफ करवाया। हेलो तानिया ना चाहते हुए भी से हेलो कहा। ओके चाची मामा मैं चलता हूँ। लोजिक ने इसका नजरअंदाज करते हुए कहा। लोजिक आपके इनके लहजे में तलवार बेटे मैं चाहती हूँ मिस तानिया तुम्हारा बिजनेस लॉन्च की पार्टी ऑर्गेनाइज करें। मिस खानजादे से गोरख लोजिक ने इनकी बात सुनकर तरतरी अंदाज में बाजार खड़ी थाने पर नजरें हली। अंदाजा साफ बता रहा था कि इस लोजिक की इस पार्टी या बिजनेस किस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। वो हमारे अंदर खड़ी हुई अपनी कलाई पर बंदी घड़ी में बार-बार वक्त देख रही थी। वेल मिस, अगर आपको मजीद काम की तलाश है तो आप हमारी इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकती हैं। आखिर हमारी चाची माँ ने सिफारिश किया तो उनकी बात तो रखनी है। आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए। वो मगरूर कड़े अंदाज में कहता वो पलट कर बाहर निकल गया। तानिया का चेहरा गुस्से से उस तरफ पड़ गया। वो बदतमीज इंसान में बताना चाहती थी कि इसका नाकाबिले बर्दाश्त इंसान था। हरगिज भी काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपना सुनाकर चला गया था। वो इस पर चीखना चाहती थी, इसकी जाने वापस इसके मुंह पर मारना चाहती थी, लेकिन इस वक्त इस पार्टी में सबकी तवज्जो इस पर थी। इस तरह करने से इसका खुद का ही तमाशा बनने लग जाता। सॉरी तानिया, सुलझी का अंदाजा कुछ ऐसा ही है। तुम बुरा नहीं मानना प्लीज। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे। मिस खानजादा ने सुलझी के रवैये की खिलाफी करने की कोशिश की। इस चौके में खानजादा आपकी ऑफर का बहुत शुक्रिया। और बड़ी मुश्किल से अपना लहजा नरम रखते हुए बोली, मैं आजकल होटल मैनेजर में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास इस वक्त किसी प्रोजेक्ट लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। मुझे आप मेरे मसरूफियत को समझेगी और अपने तले अंदाज में नहीं इनकार करती हुई इजाजत लेकर अपने स्टाफ को हदायतें देकर अपने घर रवाना होगी। सुबह के वक्त आ जाऊंगी। इससे फारूक होकर किचन में आया जहाँ मुलाजिम ने इसके फ्रेश जूस का गिलास तैयार रखा हुआ था। जूस का गिलास लेकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर से बाबा साईं ने इसे आवाज दी। वो अखबार में लॉन्च में बैठे हुए थे। ऊपर जाने का इरादा रखता करके इनके पास आया। सलाम बाबा साईं, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था। उनके पास ही बैठ गया। सुलझित बेटे, तुमने आज अपने ही नए ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं और मैं चाह रहा था कि एक बड़ी शानदार सी पार्टी दी जाए ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए शाहजेब खानजादा का पोता शाहमीर खानजादा मरहूम का इकलौता बेटा वलायत से आ गया है और अपना इरादा बता रहा था। जैसे आप चाहे बाबा साईं, लेकिन मुझे ये पार्टी वगैरह पसंद नहीं हुआ। अपनी राय बता जी। तो वो बोले, पार्टी तो बनती है बाबा साईं, आप फिक्र मत करें। मैं शहर के सबसे बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के इंटरव्यूज करके बेहतरीन पार्टी अरेंज करूंगी जिसे लोग बरसों याद रखेंगे। शाह मुलाजिम के साथ चाय की ट्रे में इसके दरमियान रखवाती हुई बोले, अस्सलाम वालेकुम चाची माँ। सुलोजित ने सलाम के वालेकुम सलाम और इसके सलाम को जवाब देते ही बाबा साईं के चार तरफ करने लगी। बहू, आप तो कहा था कि इवेंट ऑर्गेनाइजर क्या नाम था भला? हाँ तानिया, आप अरेंज कर चुकी हैं तो फिर ये इंटरव्यूज क्यों? शाहजेब साहब बोले, जुले बाबा साईं वो बहुत मसरूफ है इसलिए इसने मालिक कही थी। आप फिक्र मत करें, मैं तानिया से भी बेस्ट ऑर्गेनाइजर हायर करूंगी। और अपनी अखियों से सुलझित को देखते हुए बोली, लड़की अच्छी थी, कल पार्टी में इसका काम देखा था। खैर आप जल्दी जल्दी किसी को सुलझित के ऑफिस के लिए इवेंट्स के हायर करें। और बात खत्म करते हुए बोली,
लॉजिक ने जूस खत्म करके गिलास में इस पर रखा और इजाजत लेते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। आज इसका ऑफिस का पहला दिन था जिसे वो हरगिज न्यू पैलेस होटल शहर के किनारे पर वाक़ था और गाड़ी की चाबी दरबान को देती हुई खटखट करते अंदर दाखिल हुई। ब्लू जीन्स पर सफेद कुर्ता पहने, लंबे बालों के सीमा मूल ऊंची पौनी बनाए और प्लास्टिक की गुड़िया लगी रही थी और तेज चलती तेजी मंजिल पर वाक़ अपने ऑफिस में दाखिल हुई थी कि इसकी सिक्योरिटी सायरा फाइल थामते अंदर दाखिल हुई। मैम अरशद के सुबह से कई फ़ोन आ चुके हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और फाइल मेज पर रखते हुए बोले तो फिर प्रॉब्लम क्या है, इन्हें ऑफिस बुला लें। और फाइल खोलते हुए बोले मैम वो माजूर इतनी देर दूर नहीं आ सकते और आपको अपने घर बुला रहे हैं। वो कह रहे थे शादी की तकरीब के सारे मामला आज ही फाइनल करने हैं। सारे ने वजाहत दी, व्हील में किसी के घर जाकर तो नहीं मिल सकती, आप ऐसा करें इनके घर नज़दीक किसी काफ़ी हाउस में मीटिंग अरेंज करें और सारे को देखने के बाद अपने काम में मसरूफ होगी। शाम में इसे कॉफ़ी हाउस में अरशद साहब से भी मिलना था जिनकी बेटी मशहूर अदाकार सना की शादी अपने होटल में अरेंज कर रही थी। अपने सारे काम निपटा कर वह 4 बजे अरशद साहब से मिलने के लिए काफ़ी हाउस माना हुई। ट्रैफिक के रश की वजह से जल्दी जल्दी करते हुए भी वो पूरे 20 मिनट लेट हो चुकी थी। गाड़ी बाहर करके सनग्लासेस बालों से टकाए हुए पेन और फाइल हाथों में लिए थे। इसे अंदर दाखिल होकर चारों तरफ अपनी गाय दौड़ाई तो इसे अरशद साहब अपने बेटे के साथ दाएं जाने बैठे नजर आए। वो स्कूल का एग्जाम की मेज पर आई। सारे सेक्स ट्रैफिक जाम के मिलाए टू वो फाइल पर मेज रखकर कुर्सी के सीट टेबल कोई बात नहीं बेटा आप आ गई यही बड़ी बात है। नहीं शौकत से जवाब दिया और हम पास से गुजरते हुए वेटर को बुलाकर काफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया और सुजीत किसी ने पूरी पार्टी की तफसीलात समझा दी थी, मानना पड़ेगा। तानिया आप वाकई बहुत टैलेंटेड हो। अरशद साहब के बेटे साथ ने इसकी तारीफ की जिस पर तानिया ने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। बेटे काफ़ी और सैंडविच ले कर आ चुका था और एक्सक्यूज करती हुई उठी। अब इस करो का हाथ धोने के लिए वाशरूम की जानिब था। इस लॉजिक खानज़दा का आज पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था। बिजनेस के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी बिजनेस लगती थी। वो जहाँ रोहान इसका चाचा जात भाई पूरा वक्त इसके साथ रहा। तो लॉजिक यार चलो आज हम तुम्हें अच्छे से कॉफ़ी पिलाता हूँ। वो ऑफिस टाइम खत्म होते इसके कैबिन में आया। बाहर जाने की क्या जरूरत है, कॉफ़ी इधर ही मंगवा लो। लॉजिक सर्जिस्की से बोला यार तुम बाहर रहकर बहुत बोर हो गए हो, ऑफिस की काफ़ी तो अब रोज़ की पियेंगे, अभी मेरे साथ चलो। नजदीक की एक ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप है, इधर की काफ़ी वाला बहुत बेहतरीन है। जॉन ने ऐसे देने का चार किया कि लेट्स गो। लॉजिक ने अपना कोट उठाया और दोनों चलते हुए लिफ्ट तक आए। लॉजिक भाई आप अपनी गाड़ी में मुझे तलब करें और 5 मिनट के ड्राइव पर कैफे जॉन ने मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तो लॉजिक ने भी इसकी पैरवी की। वो दोनों रेस्टोरेंट नमक कैफे में बैठे हुए अपनी कॉफ़ी और स्नैक एंजॉय कर रहे थे जब जॉन की नज़र दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो होती हुई ताने पर पड़ी। वाह ब्यूटीफुल होगा साका क्या होती। लॉजिक ने इसकी नज़र की ताकों में देखा, सामने वही लड़की थी जिसने इस दिन पार्टी में इसे इग्नोर किया था और बाद में चाची माँ को जॉब से इनकार करके इसकी मजीद हद तक की थी। तुम जानते हो इस लड़की को। लॉजिक ने सब शर्मंदानी पूछा। बस ब्रेव ये वही है जिसने मुझे कुछ दिन पहले डेट की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मामा तो इससे ऑफिस के लिए मुश्किल हाल करना चाह रही थी पर इसने मना कर दिया। जोहान ने अपनी नजर तानिया से हटाते हुए बोला चलो अब चले। लॉजिक को बेजारी से बोला बड़ो आप मिल पे करके निकले, मैं अभी अकेडमी से रद्द को भी पिक करना है। जोहान जल्दी से खड़ा हुआ और वेटर को बिल लाने का इशारा करके बाहर निकल गया। लॉजिक की निगाहें फटाफट कर इस मेज की तरफ जा रही थी जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी और जब ये पर खाने बैठे लड़के की किसी बात में मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट और गुलाबी गालों पर पड़ते रिंकल्स को देखकर वो एक लम्हे के लिए मोहब्बत सा हुआ था। पता नहीं क्यों पर इसके सामने बैठे मनखट लड़के का मुंह तोड़ने की ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हो रही थी। बेहतर था कि बिल अदा करके वो यहाँ से निकल जाता। बिल अदा करने के बाद वो उठा ही था जब वो इसे वाशरूम की जाने जाती हुई दिखाई दी। इसके कदम बखूबी ताने की कीमत रवा हो गई थी। वो गैलरी में जाकर रुक गया। कुछ ही देर में तानिया लेडीज और वाशरूम से निकलती हुई नजर आई। इसके सामने देखकर चौंक सी गई थी। इसकी आंखों में बढ़ती शाला अपनी नागवारी की लहर सुलझी की निगाह ओझल न रह सकी। अब इसके बाल बिल्कुल सामने इसकी राह कर रुके। हेलो मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर सर्जिक ने इसे भागो से देखते हुए मुकालत कि आप कौन। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, अगर आप कोई काम है तो ऑफिस में रब्ता कीजिए और मेरा रास्ता छोड़िए। तानिया ने अनजान बनकर इस रास्ते से हटाना चाहा। लॉजिक ने गहरी नजर से अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए तानिया को देखा। तानिया खुद ही पर पड़ी। इसकी नजरों से अंदर ही अंदर अच्छा खासा बुखला चुकी थी। आदमी से पहले एक दिन से अपनी तरह मुतवज्जो कर चुका था। वो इसके मगरूर अक्कड़ और अच्छा जाने वाले अंदाज की वजह से किसी भी सूरत इसके साथ कम नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि इसने मिस खानजादा को इनकार किया था। आपकी किस बात पर मुझे एतबार नहीं। मिस प्लीज से बकौल आपके बहुत मसरूफ है और आपकी मसरूफियत इस कैफे में साफ नजर आ रही है। वो तंजीह अंदाज में बोला मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ और रास्ता छोड़िए। ताने का दिल क्लेंच कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारने को मचल रहा था। मेरी फैमिली ने आपको काम के लिए अप्रोच किया था और आपने अपनी झूठी मसरूफियत में रोना रोककर मेरी माँ जैसी टचकल दिल दिखाया। आपके इतने शर्ट नोट्स की वजह से आप बेहद परेशान हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जरा सा प्रोफेशनल लज़्म या एहसास जिम्मेदारी है तो मैं आपको अपनी कंपनी के इवेंट्स के लिए हायर करना चाहूँगा।
वो संजीदगी से बोल रहा था। तानिया बड़े जबरदस्ती से सुन रही थी। वैसे बताना चाहती थी कि वैसे जैसे नाकामी बर्दाश्त घमंडी आदमी 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसके साथ काम करना तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इसने निश्चय आला खानदानों को निकाल के था, लेकिन वो अकेली लड़की थी। इन बड़ी सियासत खानदान वालों से गिरने नहीं चाहती थी, इसलिए इसने खुद को कम्पोज किया। और देखिए मिस्टर खान, तानिया ने इसे खड़क के माई नेम इज लॉजिक खानदादा। लॉजिक ने इसे टोका। मिस्टर लॉजिक, मेरे पास इस वक्त पूरे साल भर की इवेंट्स बुकिंग एडवांस में हुई हो चुकी थी, वरना आपकी इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मेरी कंपनी कभी भी हाथ नहीं जाने देती। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। एंड नाउ ऑफ यू एक्सक्यूज मी, मेरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। उनका से बोली। इसके गड़े हुए बहाने पर अच्छी तरह समझ रहा था। इसकी आंखों में अपने लिए नागवारी को पहले ही हमें नोट कर चुका था। सामने खड़ी 5 फीट 6 इंच की ये लड़की अब इसके लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। इसकी गहरी साया आंखें मुझे गहरी हो चुकी थी। ऑफकोर्स आप बिजी होंगे अपने लहजे में नरमी का तासुरात लाते हुए गोरा हुआ, मगर यकीनन आपके पास कुछ ना कुछ तो वक्त होगा। बड़े से बड़े एग्जीमेटर के हफ्ते के 7 दिन तो काम नहीं करते। हम जैसे आज आपने इधर आने के लिए भी तो कुछ घंटे अपने कीमती वक्त से निकालिए, तो ऐसे पर तंजिया करे। तानिया हर सूरत में गले बड़ी मुसीबत से पीछे छुड़वाना चाहती। इसका दिमाग तेजी से कोई मुनासिब अल्फाज में कार की वजह से ढूंढ रहा था। बस यस, मैंने बड़ी मुश्किल से आज वक्त निकाला है अपने डैड के पुराने दोस्तों और मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए। मुझे एहसास है कि मैं बार बार अपनी जिम्मेदारियों से वक्त नहीं निकाल सकती, इसलिए बहुत माजरत में लेट हो रही हूँ। वो बोलते बोलते रुकी और अपनी फ्लाइट पर बंदी करने में वक्त है। कैसे लॉजिक ने इसे जाने का रास्ता दिया। अब इसकी गहरी पर सोच नजरें इसकी पुष्ट पर जमी थी। तानिया को अपनी पुष्ट पर जमी इसकी निगाहें का अच्छी तरह से एहसास हो रहा था। इसे लग रहा था कि जैसे वो चाहता है वो बिल्कुल और इसे मुझे मुड़कर एक बार देखे, लेकिन वो मुड़कर इसे गुस्ताख इंसान के उतपे हुए चेहरे को देखने की ख्वाहिश दिखाती हुई आगे बढ़ गए। सारे कामों से फारग होकर जब वो घर पहुंचे तो शाम के 7 बज रहे थे। शावर लेकर आरामदार लिबास पहनकर किचन में आई तो चिन भी खाने का न मूड था और न ही हिम्मत। इसलिए फ्रिज से दूध निकालकर मेज पर रखा और सीरियल का डब्बा उठाकर प्याले में डाल थोड़ा सा सीरियल डाले। अंकल ये इतनी बड़ी हो गई है, इसे प्लीज कुछ किचन का काम सिखाए, मैंने खाना मांगा था। और ये सीरियल उठाकर ले आई है। तानिया की आंखों में माजी का एक लम्हा लहरा। मेरी बेटी भी बहुत मासूम है, तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब सीख जाएगी। डैड की माजी की मोहब्बत भरी उभारी गुंजी और तानिया ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच वापस प्याले में रखा। अब इसकी आंखों में पानी चमक रहा था। भूख मर चुकी थी। वो दूध को वापस फ्रिज में रखकर वो अपने बेड पर रूम में आई ना चाहते हुए भी इसकी जहन में रोज की तरह माजी की गलैया में भटक रही थी। जाने तुम्हें बचपन में बहुत कोई काम तुमने ढंग से नहीं कर सकती। मुझे अपने साथ एक समझदार और खूबसूरत बीवी की जरूरत है। तुम्हारे जैसी लड़का नमा लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। उम्र की आवाज गूंजी। साथ तुम्हारी बेटी मेरी उम्र के काबिल नहीं। मुझे इसका घर बसना है, बिगाड़ना नहीं। वो तो बस ट्रक पर चढ़ना साइकिल चलाना ही कर सकती है, अगर संभालना इसके बस की बात नहीं। पप्पो की आवाज गूंजी। आपा ऐसा मत कहिए, वो बिन माँ की बच्ची है। मैं इसे समझाऊंगा वो आप इस तरह कैसे बचपन का रिश्ता तोड़ सकते हैं। कुछ तो ख्याल करें। डैड की आवाज में बस दिल और लाचारी थी। वो जल्दी से आई। डैड को कुछ हो गया है, उठ नहीं रहे। इसकी अपनी रोमांसी आवाज उसके कानों में टकराई। जिसकी तुम जैसी औलाद हो तो वो मरे गई। ख्याल में एक्सपर्ट बनूं। तुम ऐसा करो, चौकीदार से क्या एम्बुलेंस बुलवाई। अपने होटल मैनेजर को फोन करो। टू 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 फोन बंद हो गया था और शायद इसकी किस्मत का दरवाजा भी। ताने ने 11 सांस लेकर खुद को कंपोज किया। माजी गुजर चुका था, लेकिन आज भी जब वो आंखें बंद करती थी तो उमर इसकी आंखों में तपता आता था। वो उमर जिसके बचपन की मंग थी, वो उमर जिसकी इकलौती फुफ्फो की औलाद थी, वो उमर जिसके इसने ख्वाब देखे थे, वो उमर जिसने सारे ख्वाब इसकी आंखों से नोच कर बचपन की मगनी तोड़ने के 10 दिन बाद भी धूमधाम से न्यूयॉर्क में शादी कर ली थी, जिसने इसके डैड को ऐसा सन्मा दिया था कि जिंदगी की बाजी हार गए थे। बिस्तर पर से कंफर्टेबल हटाकर इसने तकिया दुरुस्त किया, एसी की सेटिंग चेंज की और आरामदार नरम बिस्तर पर लेटकर कंफर्टेबल चादर को ओढ़ लिया था। मगर जैसे ही इसने अपनी आंखें मूंदी वो चौंक गई। जल्दी से आंखें खुली और दोबारा बंद की। आज 3 साल में पहली बार इसकी आंखों में उम्र नहीं था, बल्कि वो लंबा हंसम पकड़ो और अखड़ोस बदतमीज नाकाबिल बर्दाश्त हो रही खानदादा इसकी बंद पलकों में ठहरा हुआ इसे घूरा था। इसकी सियाह चमकती आंखों से निकलती बरकी लहरें इसे पन्ने अंदर चुभती हुई महसूस हो रही थी। तानिया अपने हलक में कांटे से चुभते हुए महसूस हो रही थी। इसने कंफर्ट हटाकर साइड लैंप ऑन किया और मेज पर पड़ी बर्तन से 2 घूंट पानी के पीकर दोबारा लैंप बंद किया। ये फजूल आदमी अपनी हरकतों की वजह से मेरे होशों पर सवार हो गया। वो बड़बड़ाई और फिर कहर होने की कोशिश करने लगी। शाहजेब खानदादा इस वली के सरबराह थे। काफी अर्से तक वो पाकिस्तानी हुकूमत का भी एक हिस्सा बने रहते। इनके 2 बेटे थे, शाह मीर खानदादा और शाहजेब खानदादा। शाह मीर खानदादा बेटे का बादशाह जो सियासत के मैदान में सूरज की तरह उभरा था, मुखालिफिन की नजरों में खटकना लगा था। किस दावत से वापसी पर एक कातिलाना हमले में शामिर खानदादा अपनी बेगम के साथ कत्ल कर दिए गए थे। इस वक्त लजीक सिर्फ 5 साल का था। शाहजेब खानदादा ने बिजनेस की भागदौड़ संभाल ली थी और वो इनकी बेगम चालाना अपने दोनों बच्चों पर 4 साल जवान और 1 माह की रिदा के साथ साथ फौजी को भी अपनी शक्कर के साए में ले लिया था। लेकिन लॉजिक टीवी खबर सब जगह अपने वालिदैन के कत्ल की खबरें देखकर वक्त से पहले मैच्योर
होने लगा था। इसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इंतकामी जज्बात बढ़ने लगे थे, इसलिए दिल पर बढ़ता रखकर शाहजहां खानदान ने सुहाजी को लंदन बोर्डिंग में दाखिल करवा दिया था। इसकी सारी तालीम वही मुकम्मल हुई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद सुलौजिक ने वहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। वो कहीं बाहर ये फजूल आदमी अपनी हरकतों की वजह से मेरे होशों पर भी सवार हो गया। वो बिड़बड़ाई और फिर करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। शहज़ैब खानज़ादा इस हवेली के सरबराह थे। काफ़ी अरसे तक वो पाकिस्तानी हुकूमत का भी एक मजबूत हिस्सा रहे थे। इनके दो बेटे थे, शामिर खानज़ादा और शहबाज खानज़ादा। अमीर खानज़ादा और बड़ा बेटा इनका दायां बाजू जो सियासत के मैदान में सूरज की तरह उभरा था, मुखालफिन की नज़रों में खटकने लगा था। किसी दावत से वापसी पर एक कातिलाना हमले में शामिर खानज़ादा अपनी बेगम के साथ कत्ल कर दिए गए थे। इस वक्त लॉजिक सिर्फ 5 साल का था। शहबाज खानज़ादा ने बिजनेस की बागडोर संभाल ली थी और इनकी बेगम शहलाना ने अपने दोनों बच्चे 4 साल जवान और 1 माह की रिदा के साथ साथ सुलौजिक को भी अपनी शफकत के साए में ले लिया था। लेकिन सुलौजिक टीवी अखबार सब जगह अपनी वालिदैन की कत्ल की खबर देखकर वक्त से पहले ही मैच्योर होने लगा था। इसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इंतकामी जज्बात बढ़ने लगे थे, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर शाहज़ैब खानदार ने सुलौजिक को लंदन बोर्डिंग में दाखिल करवा दिया था। इसकी सारी तालीम वहीं मुकम्मल हुई थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद सुलौजिक ने वहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और कहीं बाहर का होकर ना रह जाए, ये सोचकर शाहज़ैब खानज़ादा ने इसे वहाँ से सारा कारोबार वाइंड अप करवा के पाकिस्तान पर आने पर मजबूर कर दिया था। वो शावर लेकर फ्रेश होकर निकला ही था कि दरवाज़ा नॉक करके रिदा अंदर दाखिल हुई। सुलौजिक, भाई मामा कह रही हैं डिनर रेडी है, जल्दी से आ जाएं। इसने अंदर आते ही हुक्मनामा जारी किया। तुम चलो, मैं आता हूँ, सुलौजिक ने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं भाई, मैं आपके साथ ही नीचे जाना है, रिदा ने जिद्दी लहजे में कहा। सुलौजिक ने गौर से इसके चेहरे को देखा और ब्रुश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर पूरी तरह से इसकी तरफ तवज्जो। क्या किया है तुमने? इसने रिदा को घूरा। कुछ नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं, वो बौखलाई। शाबाश, 1 मिनट, शुरू हो जाओ, वरना मुझसे किसी फेवर की उम्मीद मत रखना, सुलौजिक ने वार्निंग दी। वो भाई, आपको पता है ना रोहन भाई कितने मुझे तंग करते हैं। आज भी एक तो यूनिवर्सिटी लेने देर से आई और ऊपर से मेरी सहेलियों के सामने मुझे छिपकली कहा। रिदा ने अपनी दास्तानी गम शुरू की। तो ये सब छोड़ो, अपना कारनामा बताओ। सुलौजिक ने इसकी पट चलते सामान को रोका। वो भाई, मैंने जॉन भाई का फ़ोन अनलॉक करके इनकी सारी फ्रेंड्स को ब्रेकअप का मैसेज भेज दिया है। वो मुसम्मित के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आंखें पिटते हुए बोली। बहुत बुरी बात है रिदा, किसी को पर्सनल में घुसना। सुलौजिक ने ताज़ा से सरा लाया। सॉरी भाई, अब नहीं करूँगी, लेकिन अभी तो मुझे जॉन भाई से बचाएं प्लीज़ प्लीज़। अगर इन्होंने बाबा साहब से शिकायत की तो मेरी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। रिदा ने मिन्नत की। ओके लेट्स सी। सुलौजिक ने इसे साथ आने का इशारा दिया। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर एक शाम के खाने चुने हुए थे। पूरा घराना इस वक्त मेज पर था। जब सुलौजिक अंदर दाखिल हुआ और सलाम करते हुए मेज के गिर्द रखी एक कुर्सी की सीट कर बैठ गया। रिदा भी बड़ी शराफत से सबको सलाम करते हुए इसके बराबर ही बैठ गई थी। जहां ने रिदा को सुलौजिक के साथ देखकर दानती थी। सुलौजिक, हमें खाने की मेज पर इंतजार करना पसंद नहीं है, आइंदा आप इस बात का ख्याल रखिएगा। बाबा साईं की बारह आवाज़ गूंजी। जी बाबा साईं। सुलौजिक ने सर हिलाया। शहला बेगम के चेहरे पर मुलाजमीन ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। वो हम चाहते हैं सुलौजिक की बिजनेस पार्टी के साथ साथ इस साल की शादी भी धूमधाम से कर दी जाए। खाने के बाद कहवे का दौर शुरू हुआ तो बाबा साईं ने शहला को बेगम को मुखातब किया। वाह भाई की शादी, मेरी जान से भाभी आई है। फिर मैं यूनिवर्सिटी में सबको शादी की एल्बम दिखा दिखा कर अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगी। रिदा पुरजोश हुई। रिदा बेटी, आप अंदर जाएं। शहला बेगम ने इसे वहां से हटाना चाहा। सॉरी मम्मा, अब नहीं बोलूंगी। वो खामोशी हो गई। वो खामोश होगी। शाला बेगम बाबा साईं की तरफ मुतवज्जो हुई। पापा, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, 3 माह में शादी कैसे करेंगे, जबकि लड़की भी अभी ढूंढनी है। सुलौजिक, आपकी नज़र में कोई लड़की है? आपकी दोस्त की क्लास फेलो? बाबा साईं ने इसे मुखातब किया। नहीं बाबा साईं, लेकिन मैं अभी शादी में दिलचस्पी नहीं रखता। सुलौजिक काहे से बोला। 30 साल के हो रहे हो, शादी तो तुम्हें करनी होगी। अब आप जो लड़की आपने पार्टी ऑर्गेनाइजिंग के लिए हायर की थी, इसके घर में आने का पता करवाएं। हमें वो बच्ची बहुत अच्छी लगी थी, हमारे सुलौजिक के साथ परफेक्ट मैच है। बाबा साईं ने अपनी पसंद बताई। बाबा साईं, तानिया बोले, जब एक बेहतरीन लड़की है, मैं इसके खाने का पता करवाती हूँ, लेकिन एक बात मैंने नोट किया, वो खांसी को एतमाद और खुद मुख्तार लड़की, इसकी राय इस रिश्ते के लिए ज़रूरी होगी। शाला ने अपनी राय दी। सुलौजिक के साथ ऐसी ही लड़की जचेगी, आप मालूमात करवाएं। वैसे किसी भी घराने में हमारे पक्के का रिश्ता जाना तो एक एजाज़ की बात है, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
बाबा साइड फ़क्र एस्ट्रोलॉजी को देखकर जो हालात से एक बेहतरीन और परफेक्ट मर्द था, मर्दाना जो वजाहत के शेखार, मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा होने वाला, इनका वलादियत से बड़ा वो पड़ा हुआ पोता सुलझी खानजादा। 3 दिन से सर को जाने की भी फुर्सत नहीं थी। नामूर अदाकार सना की शादी की तकरीबात इसके होटल में शुरू हो चुकी थी। आज भी वो अपने स्टाफ को डेकोरेशन और सर्विसेज की हिदायत देकर फारिग हुई थी कि सलमान साहब, जो कि इसके वालिद थे, दस्तरस्त और इस होटल के मैनेजर थे, अंदर दाखिल हुए। तानिया बेटी, थोड़ा वक्त है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, आइए प्लीज़, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। वो फाइल बंद करके स्टाफ को जाने की इशारा करते हुए कुछ दिली से बोली। तानिया बेटी, आप मिस शहला खानदादा को जानती हैं? मशहूर बिजनेसमैन शाहबाज खानजादा की वाइफ? जी अंकल, जानती हूँ। अभी पिछले दिनों इनकी बिजनेस पार्टी मैंने ही ऑर्गेनाइज की थी। क्या इन्होंने आपसे कोई बात की थी? मेरा मतलब अंकल, वो मुझे अपने भतीजे की कंपनी के लिए हायर करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और अब अगर इन्होंने आपसे सिफारिश लगवाई है तो भी मुझे इस आदमी के साथ काम नहीं करना। वो इनकी बात काटते हुए बोली। बेटी, इन्होंने आपके लिए रिश्ते की बात की, वो आपको अपनी बहू बनाना चाहती है। लड़के का नाम सिराजुक है, भाई से तलीम याफ्ता है, खानदान भी बहुत ऊंचाई है। इसकी तस्वीर और बायोडाटा सलमान साहब ने शैला बेगम का भेजा हुआ लिफाफा इसकी सिमत बढ़ाया। अंकल प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, और इस आदमी से तो हरगिज भी नहीं। तानी को जैसे ये बात सुनकर करंट सा लग गया था। बेटी, इतनी जल्दी फैसला मत करो, ये तस्वीर और कल पर देख लो, यकीन करो। आज अगर तुम्हारे डैडी जिंदा होते तो इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करते। इन्होंने समझाना चाहा। अंकल, मेरी तरफ से साफ इनकार है, आप ये लिफाफा नहीं, इन्हें वापस भिजवा दें। वो दो टोक लहजे में बोली। तानिया बेटी, इन्हें इनकार की क्या वजह बताऊँ? बड़े लोग हैं, कहीं आपके लिए कोई मसला न बन जाए। वो परेशान हुए। आप कह दें कि अभी ताने का पूरा फोकस अपने करियर पर है और 5-10 साल तक इसका शादी का कोई इरादा नहीं है। वो कुर्सी से खड़े होकर मेज पर इससे सरबंद लिफाफा उठाकर इनके हाथ में पकड़ाते हुए जीपकी से बोली थी। यह सलूजी खानजादे के लिए पाकिस्तान में सेट होना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन वो आस्ता आस्ता सेट हो रहा था। आज भी एक मीटिंग भुगताकर सीधा घर आया था जब इससे चाची, माँ और बाबा साहब की बैठक से बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो नज़रअंदाज करके जाने ही वाला था कि अपना नाम इनकी गुफ्तगू में धुन कर चौंक गया। ऊपर कमरे में जाने का वो इरादा थक करके वो लॉन्च में आया था। वहाँ बाबा साहब और चाची, माही, चाचा चाची भी मौजूद थे। हमें तो वो बच्ची बहुत ही दिल को भाग गई थी। इसका अंदाज रख रखाव पूरा सलोजी की मांसाहारा जैसा था। बाबा साहब ने सासू से कहा, बेगम, आपने रिश्ते की बात किससे की थी? बारह शख्सियत के मालिक की आवाज़ खानदान है। इंशाल्लाह बेगम से सवाल किया। इस बच्ची को कोई सगा रिश्तेदार नहीं है। बाबा का इंतकाल हो चुका है। मैंने इसके होटल मैनेजर, जो कि इसके वाले के ज़माने से इधर हैं, और इसके गार्डियन बीएन के जरिए बात की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि तानिया अभी सिर्फ अपने करियर को फोकस में रखना चाहती है। और 5-10 साल तक इसका शादी का कोई इरादा नहीं है। शाला बेगम ने जवाब दिया। आपको तानिया से खुद बात करनी चाहिए थी। खैर, हमारा सलोजी को रिश्ते की कोई कमी नहीं है। जिस लड़की पर उंगली रखेगा मिल जाएगी। अब इस तानिया के बाप बंद कर दे। शहबाज खानजादा चाय का कप रख कर बाबा साईं की तरफ मुतवज्जो हुए। बाबा साईं पिंड के वजीर खोकर था तो खुद अपने मुंह से सलोजी से अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर चुके थे, और बिजनेस सर्कल के कई नामवर दोस्त और अहबाब ने भी सलोजी का पूछा था। मैं कल ही इनसे वक्त लेता हूँ, आप लड़कियां देख लें, कोई पसंद आती है तो बात आगे बढ़ाते हैं। सलोजी की शादी इसी साल दिसंबर में धूमधाम से करेंगे। शहबाज खानजादा ने दो टोक अंदाज में अपनी राय दे दी थी। मिस तानिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत किसी में? सलोजी खानजादा के रिश्ते को नकार के सलोजी का दिमाग घूम गया था। वो खनकारते हुए अंदर दाखिल हुआ। मैं अभी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप सब बराए मेहरबानी मेरे रिश्ते के लिए परेशान हो। मैं जब भी सीरियस होऊंगा बता दूंगा। अब इस टॉपिक पर मजीद बात ना की जाए। वो सब्जी लहजे में अपनी बात कहकर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ किसी की बिना बनाए शामिर भाई वहाँ से चला गया। पूरा बना बनाया शामिर भाई है। शहबाज खानदादा ने माहौल पर तारीफ से नाटक को तोड़ा। ये शामिर से भी ज्यादा खुदसर और अकड़ू है। बस दुआ करना ये सियासत में ना आए। शहबाज खानदादा कहते रुके। बहू, अभी आप इस शादी के सिलसिले को कुछ अर्से तक के लिए रोक लें। इसे पाकिस्तान में सेट हो जाने दे, फिर बात करेंगे। जैसे आपका हुक्म बाबा साईं। शाला बेगम ताबड़दारी से सरलाते हुए इनके लिए मजीद चाय निकालने लगी। सरोजी का गुस्से से बुरा हाल था। इसे चुटकना भड़की इसे चुटक भड़की लड़की ने इसे सलोजी खानदादा को रिजेक्ट किया था। ये इसके बर्दाश्त से बाहर था। आज तक वो बड़े तुम्हारक से लड़कियों के दिल तोड़ चला जाता था, और यहाँ तो दिल का मामला भी नहीं था। इसे तो याद भी नहीं था कि चाची माँ इस लड़की से इस रिश्ते की बात करने वाली थी। पूरी रात वो सिगरेट पे सिगरेट सुलगाता रहा। तो सुबह ऑफिस पहुंचे। इसने जोहान का इंटर काम पर अपने रूम में
आने का हुक्म दिया। गुड मॉर्निंग ब्रो। आज सुबह सुबह आपको मेरी याद आ गई। खैरियत से है सुहान? अंदर आते इसके ऑफिस में रखे सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गए सुहान। मुझे एक लड़की की तमाम मालूमात चाहिए। इसका खानदान, इसकी मसरूफियत, इसके नज़दीक दोस्त, वो क्या खाती है, क्या करती है, सब कुछ शाम से पहले पहले मुझे चाहिए। लॉजिक पत्थर लहजे में बोल रहा था। ब्रो क्या हो गया है? किसकी मालूमात चाहिए और क्यों? जान तेजी जरिए इस्तेमाल करो और इस इवेंट ऑर्गेनाइजम न्यू पब्लिशर होटल की ओनर को सारे मालूमात पता करो। मिस तानिया की जॉन के हैरत से बुरा हाल था। अब बस मजीद कोई सवाल नहीं। बहुत के इशारे से इसे रोकता हुआ वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सुहान इसे गौर से देखता हुआ बाहर निकल गया। ऑफिस टाइम कब का खत्म हो चुका था। सारा स्टाफ जा चुका था। ऑस्ट्रोलॉजिक अभी तक ऑफिस में मौजूद था। कोट को कुर्सी की पिठ पर लटकाए, टाई की नाइट पीली किए वो रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर बिजी था। जब इसे जुहान की कॉल आई। ब्रो आपके लिए सारी मालूमात इकट्ठी कर लिया। आप बताइए ऑफिस आऊँ या घर पर बात की नहीं है? सीधा ऑफिस आओ। और एक मैंने बात मिट जाओ। फोन बंद कर गया। 20 मिनट बाद जुहान ऑफिस में मौजूद था। नाम तानिया सईद, उम्र 25 साल, तरीम MBA। वालिद का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था। तभी ये शायद 3 साल की थी। वालिदा का 3 साल से पहले इंतकाल हो गई थी। एक ही पुप्पी है जो न्यूयॉर्क में रहती है। मिस तानिया के दोस्त वगैरह कोई नहीं है। घर में अकेली रहती है। भाई सिर्फ चौकीदार होता है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ये होटल में दूसरी मंजिल पर अपने ऑफिस में होती हैं। बाकी इनकी राइट हैंड इनकी सिक्योरिटी सारा है, जिस पर वो अंदर अंदर एतमाद करती है। ब्रो ये एक सिंपल सी लड़की है, अपने काम से काम रखने वाली। जोहान ने रिपोर्ट दी। गुड। इसके एड्रेस, फोन नंबर, लॉजिक ने से जिसकी से विस्तार किया। ये ले। जोहान ने कोट की जेब से एक पर्चा निकालकर इसके सामने रखा। भाई ये बहुत शरीफ लड़की है, इस बात का क्या रखेगा? हमारे माशरे में लड़की की इज्जत ही इसका वकार होती है। जोहान ने दबे दबे लहजे में इसे समझाना चाहा। इतना तो इसे पता चल ही चुका था कि ताने इसे अनपढ़ तरफ परे के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था। सुलझित खानदार ने जोहान की बात को अनसुना कर दिया था। एक हफ्ते बाद शाम ढलने को थी। वो अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर ट्रैफिक का रास्ता चारों तरफ ऊंची ऊंची हाई रेसेस ऑफिस बिल्डिंग बड़े बड़े जदीद होटल से एक खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे थे। वो खामोशी से मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी। जब कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, कम ऑन, वो खिड़की से हटकर अपनी सीट पर आई। दरवाजा खुला और वेस्टर्न लॉन्ग स्कर्ट पर कुर्ती पहने बालों का ऊंचा जोड़ा बनाए इसकी सिक्योरिटी सारा अंदर दाखिल। गुड गुड इवनिंग मैम। आज तो आपसे मुलाकात नहीं हुई, वो बोलती हुई इसके पास आई। ताने ने मुस्कुराकर इसे देखा। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ इवेंट कैसा रहा? पार्टी बहुत ज़बरदस्त रही मैम। अगर आप भी अभी बिजी नहीं है तो मेरे साथ चले। सारी टीम सेलिब्रेट करना चाह रही है। हमने हाई टी पार्टी रखी है, बस आपका इंतजार हो रहा है। सारे ने रिक्वेस्ट की। यस ऑफ कोर्स। पार्टी किधर रखी है? ताने ने खुश दिली से पूछा। मैम यही अपने होटल में पोल के पास। सारे ने जवाबन खुशी से चमकते हुए कहा। चलिए। फिर तानिया खड़ी हुई तो दोनों बातें करते हुए लिफ्ट तक आई। सारा 36 साल की एक पुरकिश लड़की थी। इसके वालिद स्कूल टीचर और वालिदा नर्स थी। वो कई दिनों में बोलने में माहिर थी। बहुत ही स्वीट और दोस्तों की दोस्त टाइप लड़की थी। वो दोनों अभी लिफ्ट से नीचे उतर कर बाहर निकले थे कि सामने सूट में मुलविस लॉजिक खड़ा नजर आया। सर आप यहाँ? सारा इसे देखकर हैरान होते हुए इसके पास आई। मैं यस मिस सारा, आज आपके होटल में मेरी बिजनेस मीटिंग है, वो मुस्कुराकर बोला। इसके लहजे में इसका सबका खड़ूसपन नहीं था। तानिया मिस कमर्शियल से चुपचाप इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी। जब इसे लॉजिक की गंभीर आवाज सुनाई दी। मिस सारा आज चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं, आपके साथ चाय पीना तो मेरे लिए खुशकिस्मती है सर, लेकिन अभी हमारा स्टाफ मीटिंग है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी स्टाफ को ज्वाइन कर लूँ। सारा ने रिक्वेस्ट की तो दोनों हंसकर बात कर रहे थे। तानी को वहाँ खड़ा रहना अजीब सा लगता था। वो इधर से निकलती चली गई। लॉजिक ने गौर से इसे जाते हुए देखा। हॉल के पास हाई टी का एहतमाम था। कई टेबल्स पर वो कस्टमर में मसरूफ थे। एक कोने पर ताने की ऑर्गेनाइजिंग टीम के चारों मेंबर्स आपस में हंसते मुस्कुराते हुए चाय और लौसमात एंजॉय कर रहे थे। तानिया अपना चाय का कप लेकर खामोशी से एक कोने पर वाली मेज पर बैठी हुई थी। जब लॉजिक हाथ में गुलदस्ता लिए हुए इसके पास आए। मिस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, इसने तानी को मुखातिब किया। आप इधर क्यों आए हैं? क्या चाहते हैं आप? इसे देखते हुए नागवार से पूछ रही थी। लॉजिक ने गौर से ऊपर से नीचे तक इससे देखा और आराम से इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी की सीट कर बैठने के बाद ये जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया। सारा बहुत अच्छे अखलाक की मालिक है, तमीज़दार लड़की है। काश इस वक्त वो भी उस मेज पर होती। ब्यूटीफुल गर्ल एंड सच नाइस मैनर्स। वो मुंह से धुआं निकालते हुए दिलचस्पी से ताने को देखते हुए बोला। ताने का दिल चाह रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे, मगर अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए समझाते हुए, लेकिन इसकी आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। सारा वाकई बहुत अच्छी लड़की है। ताने ने इसकी मात की। वैसे मुझे हैरत कि आप जैसा हर वक्त लड़के में घर रहने वाले आदमी सारा जैसे सिंपल लड़की को मिस कर रहा है। ताने की बात सुनकर सुरजीत ने अपना घर गन्ने बालों वाला सर कुर्सी की पीठ से लगा और कैकल लगाकर हंस पड़ा। तानिया हैरत से इसका ये रिएक्शन देख रही थी। वो हंसना चला जा रहा था। इसके हंसी से और भी दिलकश बना रही थी। तानिया ने उलट कर इसे देखा। इसे अपना
आकाश से अमत सा महसूस हो रहा था। वो तैश में आकर इसकी कुर्सी घुसका कर खड़ी हुई। व्हाट सोफा नहीं, तानिया ने इसे घूरकर पूछा। सुलॉजिक ने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा और उसकी आंखों में झांक कर बोला, यू आर लिसन मिस ऑर्गेनाइजर, मैं यहाँ अपने काम से आया था। काम खत्म हुआ तो आपको अकेले उदास देखकर इधर आ गया। चलिए उठिए, आपको अच्छा सा डिनर करवाता हूँ, फिर समंदर देखने चलेंगे ताकि आके जंग आलूदा जहन को ताज़ा हवा लगे। और मैं गारंटी देता हूँ मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त आप हमेशा याद रखेंगी। तानिया इसके सर्द लहजे में दी गई और पर लहजा कर रह गई। आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ कहीं भी जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जवाब देकर पलटी ही थी कि स्लॉजिक ने इसकी कलाई थाम कर इसे रोका। कौन है वो? स्लॉजिक फिर आया। कौन है वो? तानिया ने शस्ता अंदाज में दोहराया। हाँ वो कौन है? वो आदमी जिसने तुम्हारा चैन सुकून सब छीन लिया है। कौन है वो जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया है कि इसका बदला तुम मुझसे ले रही हो? स्लॉजिक इस पर स्लॉजिक इस पर झुका इससे पूछ रहा था। चेहरा तानी के चेहरे के इतने नजदीक था कि इसकी गर्म जान से तानी के शहर से टकरा रही थी। तानी ने पूरा जोर लगा कर इससे दूर हटाया। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं? मेरे ख्याल से आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अपनी कलाई पर चलाते हुए बोले। स्लॉजिक ने गहरी तो परतपश नजरों से इसे देखा। मेरे हर सवाल का जवाब वक्त आने पर तुम्हें देना होगा, वो बड़बड़ाया और फिर से इसकी तरफ हल्का सा झुका। मैंने कौम का इधर टाइम वेस्ट किया सारा इसके ऑफिस में तन्हाई में मिलने ही मुनासिब है। स्लॉजिक सिगरेट एस्ट्रे में मसल करके कुर्सी से उठा और इसके बिल्कुल नजदीक से गुजरता वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा। तानिया दम से और साध से इसे देख रही थी। शीशे की बनी लिफ्ट में ऊपर जाता नजर आ रहा था। लिफ्ट ठीक है इसी मंजिल पर रुकी थी जहाँ इसके स्टाफ और सारा का ऑफिस था। और तेजी से होश में आकर अपने ऑफिस में तेज रफ्तार से चलती दाखिली रास्ते से दरवाजा बंद करके अपने कमरे दरवाजे तक टिका कर खड़ी हो गई। इसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उसको सारा के ऑफिस का कैसे पता? क्या वो सारा को पहले से जानते? वो परेशानी से सोच रही थी। इसे अचानक याद है कि जब वो सारा के साथ लिफ्ट से निकली तो सारा कैसे बेतकल्लुफ़ से इसे बदतमीज इंसान से बात कर रही थी। जैसे इसे जानती हो। सारा और सुलॉजिक को एक साथ सोचना इसे मजीद भी परेशान कर रहा था। ये आदमी जानबूझकर मुझे परेशान करना चाह रहा है। वो खुद को तसल्ली देती हुई अपनी डिस्क की तरफ बढ़ी और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वो खुद अपने जज्बात को समझना चाह रही थी। आखिर सारा इस बदतमीज को एक साथ सोचना इसके लिए तकलीफदार क्यों साबित हो रहा था? ये सोचा इसे क्यों डिस्टर्ब कर रही थी? सारा मेरी दोस्त, मेरी साथी है, बहुत शरीफ लड़की है। मैं नहीं चाहती इसे कोई नुकसान पहुंचे। शायद इसलिए मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सारा मेरी दोस्त है, मेरी साथी है, बहुत शरीफ लड़की है। मैं नहीं चाहती इसे कोई नुकसान पहुंचे। शायद इसलिए मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। भला और क्या वजह हो सकती है? इसने खुद को तसल्ली देना चाहिए। अगर यही बात है तो फिर इसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा था? हाथ क्यों लहज रहे थे? किस लॉजिक का अंदाजा ब्रश हुए पुरकश मर्द है? ये सोच इसके दिमाग को लहज कर रखती थी। मैं इसकी पर्सनैलिटी से मुतासर क्यों हो रही हूँ? तानिया ने मेज पर बड़े पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हारा चैन सुकून सब छीन लिया? कौन है वो जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया है कि इसके बदले तुम मुझसे ले रही है? सोशियोलॉजी के आवाज के पास कुछ सुनाई दी। उमर कमाल इसके लबों से गोशी की सूरत में ये नाम निकला। क्या उमर ने जो ठेस इसे पहुंचाई थी वैसे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही थी? मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ तो उमर को रोक पाल लूँ। और बड़ाई मेरी जिंदगी में किसी का शौक और आवाज की गुंजाइश नहीं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हूँ और आगे भी खुद ही लेती हूँ। इसने खुद से एक अहद किया हुआ कर रहा है। एक लिहाज से सूरज खानजादा का अंदाजा दुरुस्त ऐसे ठेस लगी थी, बहुत जोर से लगी थी कि इसकी उम्र बदल गई थी, यतीम हो गई थी। लेकिन ये नहीं था कि वो बाकी सब रिश्तों से मुंतजर हो गई थी। बस अब इसे उमर कमाल जैसे लोगों से रहना था। और सूरज खानजादा भी ऐसा ही था। इसकी नज़र में वो एक फ्लर्ट, घमंडी और खुदपरस्त इंसान था। मुझे सारा से इस बारे में बात करनी चाहिए कि अगर वो एस्ट्रोलॉजी के जान से में आ रही है तो इसे वार्न करना मेरे फर्ज बनता है। ताने ने फोन उठाकर सारा का नंबर मिलाया। बयान जा रही थी। कई कई बैल्स के बाद सारा का फोन मैसेज पर चला गया। क्या पता अभी वो कड़ा इंसान सारा के ऑफिस में मौजूद हो। वो हर सूरत सारा को इससे दूर दर्द इस तकलीफ से बचाना चाहती थी वो जो 3 साल पहले झेल चुकी थी। क्या ये जलन थी, रकाबत थी जो वो एस्ट्रोलॉजी के रिश्ते से इनकार कर चुकी थी? तो फिर जिससे भी मिले इसे कि क्या परवाह नहीं होनी चाहिए? उल्टी सीधी तमाम सोचों से पीछे छुड़वाने के लिए ताने ने अपना लैपटॉप को खोला और खुद को काम में मसरूफ करने की कोशिश की। 3 साल से वो यही तो कर रही थी, काम 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 और सिर्फ काम। इसने खुद को मशीन बना लिया था। ये काम ही इसे हर तरह की सोचों से महफूज रखा था। द मैन आई डिसलाइक एवरीथिंग ही स्टैंड्स फॉर। आखिर ये मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाता? वो बहन मेज पर भयंकर सर पकड़ कर बैठ गई। तभी इसके ऑफिस के दरवाजे पर किस दस्तक हुए। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सारा अंदर दाखिल हुई। मैम आप मुझे कॉल कर रही थी? सॉरी मेरा फोन साइलेंट पर था। इट्स ओके, मुझे काम था पर अब हो गया, आप जा सकती हैं। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। सॉरी खानदान ने जानबूझकर इसके होटल में अपनी बिजनेस मीटिंग सारा से अरेंज करवाई थी।
जब हम मीटिंग से बाहर होकर निकला तो इसके सामने ही लिफ्ट से तानिया अपनी स्कूटी के साथ निकलती हुई नजर आई। उसमें मूल जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने बालों की ऊंची पौनी बनाए प्लास्टिक की गुड़िया लग रही थी। शायद अपनी सिक्योरिटी की किसी बात पर मुस्कुराई थी। इसके सिर पर सफेद गालों पर बढ़ते डिंपल की इसकी हिम्मत अपने बढ़ते कदम नहीं रोक सके। सारे इसे देखकर हैरान हुई। इसने जानकर तानिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए सारा से बातचीत की। तानिया एंजॉय कर रहा था। इसके जाते ही वो इधर से चला गया तो वो पार्किंग की तरफ जा रहा था जब इसे एक दोस्त मिल गया था। इससे फारूक होकर वो निकलने ही लगा था कि बॉल की साइड पर वो इसे एक मेज पर बैठी नजर आई, चुपचाप किसी सोच में खोई हुई। तेज को खूबसूरत मुहूर्त वो अपना माइंड चेंज करता हुआ होटल के लबी से गुलाब फूलों का गुलदस्ता खरीद कर इसकी मेज तक आया। वो इसे देखकर चौंक गई। वो कुर्सी की सीट पर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया था। वो चिढ़ी थी जब इसने सारा का जिक्र किया था। इसके लफल वैसे मुझे है कि आप जैसे हर वक्त लड़की में गिरी रहने वाले आदमी सारा जैसे सिंपल लड़की को मिस कर रहा है। सूरज को इसके बाद बेसाख्ता कहकर लगाने पर मजबूर कर दिया था। वह सबका शिकार हो रही थी, यानी वो इसके दिल व दिमाग पर छा चुका था। मैं इसके नजदीक से गुजरता हुआ जानबूझकर लिफ्ट की सीमत जला के जैसे सारा से मिलने जा रहा था। सारा जैसे फोन पर बात करके इसने अपने ऑफिशियल मीटिंग अरेंज करवाई थी, जो बेचारी जानती तक नहीं थी कि वो इसे मेहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। वो ऊपर आकर मुझे कुछ लम्हों बाद ही वो इधर से निकल गया था। वो अपने ऑफिस में बैठा जहान का इंतजार कर रहा था। ब्रो, आपने मुझे ना चीज को याद किया। जहान की अमन ने इसके ख्यालात का तसल्सल तोड़ा। जहान, एक काम है जो तुम्हें हर साथ करना है। से बैठने का इशारा करते हुए बोला, अल्लाह रहम। जवान ने इसके चेहरे पर परछाई संजीदगी देखकर सीधा तानिया के फ्रेम के सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की डिटेल निकलवाओ और आज रात तक वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने चाहिए। इन कस्टमर्स को पैसे ऑफर करो, कोई और डील दो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन इस तानिया के पास एक प्रोजेक्ट भी नहीं बचना चाहिए। वो सब दाम में कम दे रहा था। प्रोजेक्ट डिटेल्स तो मैंने इनके ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉयर को पैसे देकर निकलवा लूंगा, लेकिन मिस तानिया तो शादी और पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं। हम कैसे इन कस्टमर्स को मना करेंगे? क्या कहेंगे? मना करेंगे और हमारी बात क्यों मानेंगे? जहाँ ने ठीक ठाक लॉजिक किया था। आई डोंट केयर, किसी भी बनवास को हार करो, कोई सियासी हथकंडा इस्तेमाल करो, कुछ नहीं तो धमकी दिलवाओ और इसके सारे कस्टमर को सब खुद ही इस इवेंट ऑर्गेनाइजर को दिए अपने ऑर्डर कैंसिल करने में। जाहिर काम तो सबको ये जीजा अच्छी और कंधा चुकाते हुए बोला, ब्रो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जाने दो यार, अच्छी शरीफ लड़की है। जहां ने समझाना चाहा अभी ये अच्छी शरीफ लड़की अगर कोई काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करेगी और ये बात बहुत जल्दी इस अच्छी लड़की को समझ आ जानी है। इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी शक्ति थी। दिन के 11 बज रहे थे। थाने के सामने मिस्टर एंड मिसेस सुहेल अहमद बैठे हुए थे। मिशो बिजनेस कपल जिनकी 25वीं एनिवर्सरी 10 दिन बाद तानिया ने ऑर्गेनाइज करनी थी। तानिया हमने अपना इरादा बदल दिया। हम अपने बच्चों के स्टार पर अपनी सेलिब्रेशन तुर्की में कर रहे हैं। मिस सुहेल ने मुमतनन से इनकार किया। अब हमारे अच्छे तलका थे, इसलिए फोन पर मना करने के बजाय हमने जाते तौर पर इधर आना मुनासिब समझे। मिस्टर सुहेल ने संजीदगी से कहा, सर आप 10 दिन पहले मना कर रहे हैं, हम सारी तैयारी कर चुके हैं। कार छपने के लिए दे दिए गए हैं। कैटरिंग वाले को एड्रेस दे दिया है। डेकोरेशन अरेंज हो चुकी है। अब इतनी शॉर्ट नोट्स पर तो कोई हमारा एड्रेस में एडवांस तक वापस नहीं करेगा। फाइनली परेशानी सुलझा दिया। अब और नर्सों और टैलेंटेड इवेंट ऑर्गेनाइजर में ये सब आप किसी और पार्टी में इस्तेमाल कर लेंगे और किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे। ठीक है सर, अगर आप फैसला कर चुकी हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें बात करूँ कि इन दोनों को जाते ही सारा जाते लेकर अंदर दाखिल। मैम वो परेशानी से बोली, ये सारा क्या हुआ? मैम अरशद साहब ने कल शादी की टिकट कैंसिल कर दिया। कहते हैं इनकी वाइफ की ख्वाहिश पर वो अब तकरीब अपने घर से करेंगे। बहुत मैंने वैसे अरशद साहब को देखा। मैम हमारी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सारा ने फिक्रमंदी से कहा, सुबह से ये 5 सिलेक्शन है। मिस सारा, आप सब क्लाइंट्स को फौरन एक लेटर जारी करने के बिना नोट्स कैंसिल करने पर हम एडवांस वापस नहीं करेंगे। मैम क्या अरशद साहब और सुहेल सर को आप सर को भी लेटर देना है? सारा ने पूछा। सब हमारे लिए बराबर हैं। आप सबको वादे कर दें, कोई एडवांस वापस नहीं होगा। तानिया ने दो टोक अंदाज में कहा, ओके मैम। सारा इस बात में सर लाते हुए बाहर निकल गई। सारा के जाते ही तानिया ने अपना सर उठाया। वो अपने डैड के वकील का नंबर सर्च कर रही थी ताकि उनसे मिलकर कानूनी तौर पर इस तरह से अचानक होने वाले सिलेक्शन को डील कर सके। फोन नंबर सर्च करने के बाद इसने हफीज साहब का नंबर डाल के खान स्पीकिंग एक गंभीर आवाज पर बेड सिटर हफीज खान। तानिया ने सवाल किया, हमें साहब को क्या काम है? दूसरी जानब से सवाल हुआ, अंकल मैं तानिया आपके दोस्त के साथ मैं उनकी बेटी को अपना तारुफ करवाते हुए बोली। जी तानिया फरमाइए क्या बात है? तारुफ के जवाब में पूछा कि मुझे आपसे अपने बिजनेस के लिए लीगल एडवाइजर चाहिए। अगर आप आज का कोई वक्त दे सके। तानिया ने अपना मसला मेल किया, आप शाम 4 बजे तक ऑफिस आ जाएं।
दूसरी तरफ से वक्त दिया गया। थैंक्स अंकल, अल्लाह हाफिज। तानिया फोन रखकर अपने कामों में मसरूफ हो गई। दोपहर के 3 बजते ही वो वकील अंकल से मिलने के लिए रवाना हो गई। वकील साहब के ऑफिस पहुंचकर इसने अपने हाथ में थमाई हुई फाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते ही दरवाजे पर दस्तक दी और हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तानिया ने अंदर आने की इजाजत चाही। 32 साल का कामरान खान आज कल अपने वालिद साहब बेड़ा सेटर हफीज खान की गैर मुजस्मिन के चैंप और कैसेस की देखभाल कर रहा था। आज भी वो एक केस की फाइल देख रहा था जब सिक्योरिटी ने इसे किसी लड़की के फोन किया, बताया जो हफीज साहब के बारे में पूछ रही थी। इसने इस बात में सर लाया और फोन कॉल ट्रांसफर करने को कहा। इससे पहले को इसे हफीज साहब की गहन जिंदगी के बारे में बताया पाता, वैसे ही हफीज साहब को समझ कर बोलना शुरू हो गई थी। इसकी आवाज में एक अजीब सा सोच था, एक विशेष सी हो गई। वो अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद इस चिंता न कर पाया और शाम 4 बजे का वक्त बैठा था। अपने स्कर्टी कमरे में बुलाकर दे रहा था कि इस कमरे का दरवाजा दस्तक हुई और एक लड़की ने हल्का सा सर अंदर डालकर इसे अंदर आने की इजाजत दी। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? एक करके लहजे से अपने कानों में सुनाई दिया। जी मत तशरीफ ले आए। इसने फाइल सर उठाकर इजाजत दी। तानिया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर चौंक गई। आप कौन? हफीज अंकल किधर हैं? वो इसे देखकर हैरान हुई। आप मिस तानिया हैं जिन्होंने सुबह फोन किया था? कामरा ने अपने सामने खड़ी बारबी डॉल जैसी लड़की को भुगत जी मैं तानिया। और आप? तानिया ने सवाल किया। मैं बेड़ा सेटर कामरान हूँ, आपके हफीज अंकल का बेटा। और दूसरे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए अपनी सिक्योरिटी की तरफ मुतवज्जो। साबिर, आप इजाजत है? और हाँ, 2 कप चाय भिजवा दी। सिक्योरिटी साहब अपनी फाइल उठाकर स्मार्ट में सरलाते हुए बाहर निकल गया। कामरान ने साबिर के जाते ही एक बदबू नजर साफ नजर से इसे तकती हुई तानिया पर डाली। जी मिस तानिया, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? खान अंकल कहाँ हैं? तानिया से जिसकी सवाल किया। मिस आपके खान अंकल उम्र पर गए हुए 1 माह बाद वापसी है, लेकिन आप इसकी मत करें। मुझे अपनी परेशानी बताएं, मैं आपकी मदद बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसे डैड आपकी मदद करते। कामरान से जीता हुआ मुझे आपसे अपने बिजनेस के लिए मशवरा दरकार है। तानिया बोलना शुरू हुई थी कि अंदर दाखिल हुआ कामरान साहब। पेंट वाला आ गया है। साहब ने सलाह दी। ओ मैं तो भूल ही गया था। ऐसा करो, बस 2 मिनट दो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर तुम काम करना शुरू कर देना। कामरान ने साहब को हदायत दी और तानिया की तरफ मुड़ा। इट्स ओके कामरान साहब, अगर आप मसरूफ है तो मैं फिर किसी और दिन अपॉइंटमेंट ले कर आ जाऊंगी। तानिया अपनी फाइल उठाकर खड़ी हुई। मिस तानिया, आज ऑफिस की रेनोवेशन होनी थी। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ नजदीकी सड़क पार रेस्टोरेंट में चले, वहाँ आपका केस डिस्कस कर लेते हैं। वो खुद भी खड़ा होकर इसे अपने साथ बात चलने की ऑफर करने लगा। तानिया ने एक नजर से देखा जो मैंने कभी वो कामत का हमें डार्क ब्राउन और हल्की ब्राउन आंखों वाला एक ब्रिटिश मर्द था। खवातीन जिसे खवातीन से बात करने के अदब आते थे। लॉजिक जैसा बदतमीज सर्गिस नहीं था। मेरे सोच में वो बार बार क्यों आ रहा था? वो जंजाल के आपने कुछ कहा? कामरा ने पूछा। अगर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करें तो मैं पेंट वाले को मना कर देता हूँ। आज इसके सोच में डूबा चेहरा देखकर इसने ऑफर की। नहीं, इट्स ओके, चलिए किधर चलना है? वो हल्का सा मुस्कुराई। आइए। कामरा इसके लिए ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इसके साथ इसकी बड़ी इमारत से निकलकर सड़क पार करते ही सामने बने एक मशहूर शानदार रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। दिन का वक्त था। रेस्टोरेंट में रश ना होने के बराबर था। कई मेज खाली पड़ी हुई थी और कामरान की हमारा मेरी चलती एक कोने वाली मेज के पास पहुंची। आप बैठिए, मैं काउंटर पर ऑर्डर करके आता हूँ। कामरान इसके लिए कुर्सी खसाते हुए कहा। नहीं प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है, आप बस मेरे केस सुन लीजिए। तानिया ने इनकार किया। आप डैड के दोस्त की बेटी हैं, इसलिए मेरी मेहमान है, बस कोई तकलीफ नहीं चलेगा। मैं सैंडविच और कॉफी ऑर्डर करके आता हूँ। इसे नरमिट से टोकता हुआ पलट कर ऑर्डर करने चला गया। तानिया आराम से बैठकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगी। रेस्टोरेंट का दाखिली दरवाजा तानिया की कुर्सी के आइन सामने था। वो बड़े आराम से माहौल का जायजा ले रही थी जब इसकी आंख में हैरत सी उभरी। अचानक किसी सी हो गई थी। इसके चेहरे के सारे सारे रंग उड़ गए थे। इसकी नजरों के आईन सामने एक खूबसूरत शौक तो ममर लड़की के साथ बदतमीज इंसान सर्वजित मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। लड़की बड़ी बेतकलीफ से उसके बाजू पर अपना हाथ रखी कुछ कह रही थी। तानिया ने एक झुर्री सी ली और तेजी से अपनी नजरें पर्स से हटाई। कुर्सी से ठेक लगाकर अपने चेहरे और नजरों का रुख दूसरी तरफ कर लिया, जहाँ जहाँ इसी कामरान वेटर से मेज पर खाने की ट्रे रखे। इबारत तानिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी तवज्जो कामरान की जाने में बदल की, जो इसे देख रहा था। मिस तानिया, आप ठीक रहे? कामरान ने इसमें फीका होते हुए चेहरे को हराने से। मैं ठीक हूँ, अगर आप 10 मिनट दें तो केस डिस्कस कर ले। तानिया ने गर्म कॉफी का कप उठाया। कितना बड़ा फ्लैट आदमी है ये, कल सारा ऊपर रोल डाल रहा था, आज इस लड़की को लेकर गिर रहा है। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर। जाने वो सूरज के बारे में सोच रही थी जब कामरान की आवाज ने इसे चुकाया। लगता तो नहीं, आपको देखकर तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई भूत देख लिया है जो आपको तना घबराई। कामरान ने बोलते अपना हाथ तानिया की मेज पर रखते हुए हाथ के ऊपर रखा। फ्लोरिक यूनिवर्सिटी के बाद गाड़ी में रिदा का वेट कर रहा था। वो ऑनर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और आज चौंक जो खान स्वजी के कामों में मसरूफ था, तो रिदा को लेने वो खुद आ गया था। इनकी किराने में लटकने के मामले में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए रिदा को
वो यहाँ जोहान को पिक एंड ड्रॉप करता है। सुलझित भाई तो रिदा ने गाड़ी को शीशा बजाया। इसने रिदा को देखते दरवाजा खोला, इससे अंदर बैठने की शर्त है। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। रिदा ने पार्टी की सड़क पर निकलते ही फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया। घर जाकर खा लेना। सुलझित से जवा दे। भाई क्या भाई, आप कभी कभी तो लेने आते हैं, इस पर भी इतनी कंजूसी दिखा रही हैं। अल्लाह करे जल्दी से आपकी शादी हो जाए, फिर मैं तानिया भाभी से आपकी शिकायत करूंगी। वो शहर से चिढ़ते हुए बोले। इसे अभी तक लग नहीं था कि तानिया से रिश्ता इनकार कर चुकी है। तानिया तानिया का नाम सुनते ही सुलझी के साहब एक खुशगवार से कैफियत छा गई। अंकल में इसका कफा सा दिल रोबा सा चेहरा घुमाया। भाई रिदा ने इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को गौर से देखा। अभी तो भाभी आई भी नहीं और आपका ये हाल है, बाद में तो आप मुझे पूछेंगे भी नहीं। वो मुंह बसोरते हुए बोले। अच्छा ड्रामा मत करो, बोलो क्या खाना है। सुलझित ने घड़ी में वक्त देखा। शाम के 4 बज रहे थे। भाई आप मुझे रेस्टोरेंट से बिरयानी खुलवा दें। रिदा ने एक मशहूर रेस्टोरेंट का नाम लिया। बिरयानी? सीरियसली तुम शाम के 4 बजे बिरयानी खाओगे? लॉजिक ने इसकी फरमाइश पर हैरान हुआ। भाई आपकी उम्र पाकिस्तान से बाहर गुजरी है, इसलिए आपको पता नहीं खूब लड़कियों के लिए बिरयानी, रिंग, बर्गर और गोलगप्पे खाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। वो सियाने पंचे से समझाते हुए बोले। लॉजिक ने इसकी फरमाइश पर गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ी। कुछ देर बाद वे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह लॉजिक भाई आज सच नहीं लगता है आपको तो बिरयानी खाने की मुझसे भी ज्यादा जल्दी मचते हुए इसके बाजू पर हाथ रखकर बोली। लॉजिक इसे लेकर फैमिली कैबिन की तरफ बढ़ा। अंदर बैठने के बाद इसने रिदा की फरमाइश पर खाना ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होने से लेकर अब तक इसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई इसे घूर रहा हो। इसकी कुर्सी का रुख कैबिन के दरवाजे की तरफ था। इसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो चौंक गया। इसकी आंखों में खून सा उतर रहा था। सामने ही मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर बैठी थी नजर आ रही थी और उसके सामने खड़ा मर्द पुरुषों नगान से चकते हुए बात कर रहा था। रिदा तुम अपनी बिरयानी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ झिझकी से बोलते हुए फैमिली कैबिन का दरवाजा बंद करके बाहर निकला। वो सीधा ताने की मेज की तरफ बढ़ा। ताने की वस्ती इसकी सीमत थी। अभी वो नजदीक पहुंचा था कि सादमी ने ताने के नाजुक मरमरे हाथ पर अपना हाथ रखा। लॉजी का खून खोल उठा। इसने एक लम्हे के अंदर तेजी से आगे बढ़कर इसके हाथ ताने के आगे पर से एक झटके से हटाया। ताने नागवार से कामरान का हाथ हटाने के लिए अपना हाथ लाया था कि इसकी पीठ पर से एक मर्दाना हाथ आगे आया और एक झटके से कामरान के हाथ को अपनी गिरफ्त में हटा दिया। क्या हो रहा है? सामने सूरज की आंखों में सिर के लिए लब पंच से घूर रहा था। आप कामरान ने हजरत से इसके जहना अंदाज नोट किया। न तानी ने नजर उठा के इसके पीछे देखा, लेकिन जिस लड़की के साथ वो आया था वो कहीं नहीं थी। मैंने तुम्हें इधर देखा तो सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दे भेजा। वो झुका तानी के कान में सरगोशी करते हुए आप तुमसे तो का सफर तय करते हुए कुर्सी की सीट पर बैठ गया। तानी अभी तक हैरत बताती कि मिस्टर आप हैं कौन? कामरान ने सवाल किया। मैं जो भी हूँ, पहले तो तुम बताओ तुम कौन हो और इधर हमारे बीच क्या करे हो? सुलझित ने इत्मीनान से कहते हुए सिगरेट सुलगाई। मैं मिस तानिया का वकील हूँ। अब आप बताएं आप कौन है और इस तरह में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं कामरान ने गौर से सुलझित को देखा जो अपनी पर्सनैलिटी और अंदाज से माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। मैं कौन हूँ ये आपको तानिया बताएगी। क्यों? तानिया बताओ कौन हूँ मैं? सुलझित ने तानिया को मुखातिब किया। तानिया ने गुस्से से अपनी नजरें उठाकर सुलझित की तरफ देखा और नोट किया कि वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे सूरत-ए-हाल से लुत्फअंदोज हो रहा था। किसी मेन के मुस्कुराहट से गुस्सा आने लगा। मैं आपको नहीं जानती, आप बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाएं। वो दांत पिसते हुए बोले। मिस तानिया आप फिक्र मत करें, मैं इसको हैंडल करता हूँ। कामना ने सूरत-ए-हाल समझाने की कोशिश की करते हुए कहा। जो भी आदमी था तानिया को परेशान कर रहा था, शायद तो इसी का केस लेकर इसके पास आए। मिस्टर वकील 2 मिनट में यहाँ से चलते हैं करते नजर आओ, वरना सुलझित कराया, वरना क्या तुम मुझे मेरा सिटर कामरान को धमका रहे हो? कामरान ने इससे कोरा। सुलझित ने तेजी से मेज पर हाथ रखकर कामरान को गिरबान से इतनी सख्ती से पकड़ा कि इसका सांस रुक गया। ये क्या आप कर रहे हैं? तानिया उसमें आई। छोड़े इन्हें। इसने गुस्से से सुलझी के हाथ पर हाथ मारा। इंदा तानिया के आसपास तुम्हारी परछाई भी नहीं भटकनी चाहिए, अंडरस्टैंड? सुलोजित ने एक झटके से इसे छोड़ा और अपना गला पकड़कर खांसते हुए कुर्सी पर गिर गया। आप ये पानी पी लें। ताने जल्दी से गिलास में पानी डाला और उसकी तरफ बढ़ाया। इतनी हमदर्दी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। सुलोजित ने इसके बाजू पर गिरफ्त करते हुए गिलास के हाथ से लेकर अपने लबों से लगा लिया। कामरान साहब आप आ जाए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ताने कुछ समझे मुझे आदत सुलोजी कर रही है। इसकी सोच तुम्हें से भाई था। आपको अकेले साथ में एक साथ छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? कामरान ने कहा। आप मेरी फिक्र मत करें, अभी आप जाए, मैं मैनेज कर लूंगी। ताने से जाने की इशारा किया। ठीक है मिस तानिया, आप मुझे फोन करना मत भूलिएगा, मैं मुमकिन हद तक आपकी मदद करूंगा। कामरान इसे हदायत देता अपना कोट उठाकर बाहर निकल गया। कामरान के जाते ही तानिया ने अपनी फाइल उठाई और खड़ी हुई। यही ठीक है। सुरजीत ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए एक झटका देकर इस कुर्सी पर वापस उठाया। पूछ सकता हूँ कि तुम्हें वकील की क्या जरूरत पड़ गई? और क्या शहर के सारे तजुर्बाकार बुजुर्ग वकील मर गए थे जो तुम्हें ये छोड़ा वकील मिला? वो फंकारा हाथ जोड़िए। ताने गराए नहीं छोड़ता, क्या कर लोगे? वो इत्मीनान से इसकी आंखों में झांक कर बोला। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो तुम्हारे जैसे आदमी से मुतासर हो। मुझे
से दूर रहा करो, तमीज से बात करो, बल्कि तुम्हारा हक में बेहतर है ये एक मुझसे बात मत करो। तानिया ने पूरी जान लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश। तानिया किसी बहुत ही बड़ी खुशफहमी का शिकार हो रही है। अब मेरा ज़ौक इतना भी खराब नहीं है कि मैं तुम्हें मुतासिर करने की कोशिश करूँ। हाँ, अगर मैं साथ काम करना चाहती हूँ, मेरे एम्प्लॉयर बनना चाहती हो, तो साफ साफ कहो, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। इसने दिल जलाने वाले अंदाज में बोलते हुए इसकी गिरफ्त से बात की। टू हॉल विथ यू एंड यू वर वर्क। ताने ने गुस्से से इसे झरना में भेजा और बनारस के वाहन से निकलते हुए सुलोचना ने इत्मीनान से इसे बाहर जाते हुए देखा और फिर पलटकर वापस फैमिली के कैबिन की तरफ चला गया, जहाँ रिजा इसके इंतजार कर रही थी। सुलोचना सारा दिन फोन डेलीगेशन के साथ मीटिंग भागता भुगता कर इसे अभिशान डेले खानजादा हाउस की तरफ जा रहा था, जब बिना बंद सिग्नल पर इसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी। सामने ही सड़क पर अपने इर्द गिर्द बेनियाज तानिया सच में वॉक कर रही थी। इसका दुपट्टा लापरवाही से छाने पर पड़ा था। नाजुक सराफा नुमा था, खूबसूरत चेहरे पर हवा से उड़ती हुई लहरें वो सबकी निगाहों का मरकज बनी रही थी। कई मंजिलें इसके दिलकश वजूद से अपनी आंखें सेंक रहे थे। सलोजो को अपनी रगों में खून उबलता हुआ महसूस हुआ। ये लड़की कत्ल होगी, किसने मेरे हाथों बड़बड़ाया। और सिग्नल खुलते ही अपनी गाड़ी सड़क किनारे पार्क करके तानिया की तरफ बढ़ा। आज का पूरा दिन बहुत दबाव में गुजरा था। 1 हफ्ते ऊपर हो गया था। इसके सारे इवेंट्स क्लाइंट्स कैंसिल कर चुके थे। बिना कोई खास वजह बताए इसे लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। आधा दिन होटल में अपने ऑफिस में गुजारने के बाद वो सर शाम ही घर चली जाई थी। आम दिनों में काम में खुद को मसरूफ रखती, इतना थक हार कर वापस आती थी कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन आज खाली घर और छोटे सन्नाटे से घबराकर वो बिना सोचे समझे ढीले ढाला करते साड़ी खुले पहुंचे वाले ट्राउजर पहने, बाल लापरवाही से जोड़े में बंधे, भोली भाली सूरत पर जुल्फें भी चेहरों की इतराब में परेशान थी। अपने अंदर की सोचों से घबराकर इसी लिए में ताज़ा हवा के लिए बाहर चली आई थी। आसपास से गुजरते कपल्स, बच्चे और इनकी खुशी से देखते हुए पुरजोश चेहरे से ही वेयर पर वॉक का लुत्फ उठाते हुए फराद इन सबको गायब दिमाग से देखते हुए अपनी सोचों में वॉक करते करते खासी दूर निकल आई थी। इसके जोड़ों से बालों की लटें ढीली होकर इसके सुबह चेहरे को झूम रही थी। शानों पर झूलते दुपट्टा हवा से उड़ रहा था। वो चली जा रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था। चारों जानब मग सा अंधेरा में फैल चुका था। वो सब से बेनिहाल थी जब किसी ने सख्ती से इससे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कोई चीख मारती या कुछ कह पाती, सुलोचना किसी दीवार से लगाकर घूरा था। वैसे देखकर हैरानी इतनी हैरतज़दा कि इसकी गिरफ्त में कैद वो एहतजाज तक न कर पाई। वह तानिया की आंखों में आंखें डाले इसके बेहद नजदीक खड़ा था। तानिया ने मुश्किल अपनी नजरें इसकी मकनातीसी नजर से हटाई और पूरी कुव्वत लगाकर अपना हाथ छुड़वाने की भरपूर कोशिश की, पर नाकाम रही। तुम मुझे हट कर रहे हो। तानिया की आवाज सुनकर सुलोचना ने फौरन अपने हाथ के इससे बाजू से हटाए। आई एम सॉरी। अचानक से बेल्टा तानिया की आंखों में झांका। नहीं, मैं सॉरी नहीं, कम से कम तुम्हारे मामले में तो हरगिज भी नहीं। तानिया ने एक झटके से इसे धक्का देते हुए कुछ दूर किया। तुम क्या हर वक्त मेरा पीछे करती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? वो ठीक ठाक तभी उठी। तुम्हें इस वक्त इस हुलिया में यहाँ क्या कर रही हो? इसने दहशत लहजे में पूछा। तानिया ने एक नजर अपने घरेलू लिबास पर डाली। खुद से इसके गाल तब उठे, पर वो चिमकी पर काबू पाते हुए दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैं अपने किसी भी फेल के लिए आपको जवाबदार नहीं हूँ। फिर भी आज मैं जल्दी काम से फारिग हो गई थी तो वॉक पर निकला। इस वक्त अकेली इसकी आवाज में तंजिया था, जैसे महसूस करके तानिया का दिमाग घूमा, क्यों अकेले वक्त क्यों ना करूं। तानिया गुस्से से इसे देखी। इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। आखिर ये शख्स इसे समझ क्या रहा था। घर से हमारी मुलाकात हुई है। मैं पहली बार तुम्हें ये खुदसियत वाला अंदाज में बिखरा हुआ सरापा, ये उदास सा रूप देख रहा हूँ। यकीन करो, मैं बड़ी सकती इंसान हूँ। बोलो क्या मदद करूँ तुम्हारी? उसके जान पर हाथ रखकर कंधे पर चलता हुआ दुपट्टा दुरुस्त करते हुए करता पावत करते हुए बोला। तानिया ने बड़ी मुश्किल से इसे खुद पसंद फैन के स्लोक पर बढ़ता गुस्सा दबाता हुए इसे देखा और झटके से इसे दूर करती। डॉट योर डेयर टच मी अगेन। वो भंकारी आग खुद को समझती क्या है? कोई काफ से तत्तर शहजादे हैं क्या मेरे नजदीक? आप एक यहाँ सुनसान फ्लर्ट है, भले प्ले बॉय है। याद रखिए, हर लड़की पक्के हुए आम की तरह किसी की झोली में गिरने वाली नहीं होती, और ना ही हर लड़की आपकी स्मार्टनेस और जहाज और स्टेटस पर मिटने वाली होगी। कम से कम मैं तो हरगिज नहीं। तानिया गुस्सा से बुरे हाल था। लॉजिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, माथे पर बल पड़ गए थे। इसका बस नहीं चल रहा था। सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की की गर्दन मरोड़ दे। इसने अपने जबड़े इस कदर शिद्दत से भंजे थे कि इसकी दांत पिसने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। माथे की रगें फूल गई थी। तुमने मेरे करदार पर उंगली उठाई। कौन सी बुराई है मेरे अंदर? देखी कितनी लड़कियों को मेरी बाहों में देखा। बोलो, यू विल पे फॉर दिस मिस तानिया मुस्कुराया। मेरा मतलब गलत अल्फाज बोलने के बाद दानिया को एहसास हुआ क्या कह गई थी। इस लॉजिक का वो दोनों चंदा माता के आसपास गुजरने वाले से लोगों से बेनियाज चक्की बांधकर जैसे घूर से मेरे ख्याल के हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही
क्या सुन लिया है भाई साहब, दोनों जानब से बराबर हो चुके थे, अब हमें ये सब बुला देने चाहिए। तान्या ने समझदारी से काम लेते हुए मामला सुलझाना चाहिए, मगर एक कंडीशन पर वो चीज़ बोला। जी फरमाया। तान्या अपना गुस्सा दबाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराई। अगर आप एक अच्छा आगाज करना चाहती हैं तो सबूत दें, आप मेरे साथ बिजनेस डिनर पर चले, इसने डिमांड की। बिजनेस डिनर आपके साथ? वो हैरान क्यों, क्या हुआ? डर गई है सुलोजिक ने इत्मीनान से देखा। मैं किसी से नहीं डरती, मुस्कुराई। ओके इट्स डील। मैं कल शाम आपको आपके घर से ही पिक करूंगा। वो फैसला कुन राजा ने बोला। मैंने सारी बिजनेस मीटिंग अपने होटल में रखते हैं। आप तानिया ने जान छुड़वानी चाहिए। मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर सुलझित खानजादा अपनी मर्जी से जगह का तयन करता है। कल शाम 7 बजे तैयार रहना, मुझे इंतजार पसंद नहीं है। अब सीधी अपने घर जाओ। और तो वह दो टोक लफाज में बोलते हुए पलटा और वापस सड़क पार अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वह से आता देखती रही। शाम के 7 बजते ही इसके घर का इंटर काम रिंग हुआ। तानी ने एक ऐसा सांस लिया, वो जिद्दी इंसान इसके घर की दहलीज पर आ गया था। उसने खुद को कंपोज करते हुए इंटर काम उठाया। यस वैसे जिसकी से बोले, मैम मुझे सुरजीत सर ने भेजा है हमको पिक करने के लिए। एक मजाक सी आवाज उभरी। वो वह एक लम्हा कुछ चौंक सी गई, यानी वो खुद इसे पिक करने नहीं आया था। आप 2 मिनट वेट करें, मैं आ रही हूँ। वो अपना माइंड बनाते हुए बड़े एतमाद से अपने मखसूस हुलिये में जीन्स के ऊपर लंबा सफेद कुर्ता पहने, लंबे बालों की ऊंची पोनी बनाई, पैरों में जॉगर्स और गले में स्टॉलर लिए, पास बड़ी फाइल उठाकर अपने बैग करने पर डालते हुए घर से बाहर निकली। चौकीदार बाबा को हदायत देती हुई वो सामने खड़ी जदीद मॉडल की मर्सिडीज पर बेहद की थे। बड़े गुड इवनिंग मैम, बावरी थी ड्राइवर ने इसे देखते ही अदर से गाड़ी का दरवाजा खुला। गुड इवनिंग, आप मुझे लीडर करें करें मैं अपनी गाड़ी में आपको फॉलो कर रही हूँ। वो चीज़ कहते हुए पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। ड्राइवर के चेहरे पर उलझन नुमाया हो गई थी। इसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सूरज को फोन मिलाया। हाँ कुर्बान खान बोलो। फोन के दूसरी जानब से आवाज़। सर वो मैम अपनी गाड़ी में आ रही है। इसने तानी की पूरी अपडेट दी। संजीव सुलोचित ने कार भरी, यानी वो टंक भर की लड़की इसे नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। ठीक है, तुम अब इन्हें अब इसी जगह लेकर आओ। सुलोचित ने फिसलते हुए इसे कुछ हिदायत देते हुए दुनिया एड्रेस दिया। वह वेन्यू बदल चुका था। तानिया बड़े आराम से सुलोचित के ड्राइवर को बोला करें। कुछ देर बाद गाड़ी को बिजनेस रोड के इलाके में दाखिल होते देखकर इसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार होने लगे थे। इसका ख्याल था कि वो बिगड़ा वो अमीरजादा इसे किसी के महंगे तरीन होटल या रेस्टोरेंट में मिला के, लेकिन ये तो अंदरूनी कराची का इलाका था। गाड़ी के आगे जाकर रुक गई और ड्राइवर उतरकर इसके पास आया। तानिया ने शीशा नीचे किया। मैम आप वो सड़क पार होटल में चलिए, मैं आपको आपकी गाड़ी पार कर देता हूँ। इसने मध्यम अंदाज में रिक्वेस्ट की। तानिया ने हैरत से सड़क पार की। इसके खोखले नमा इमारत को देखा जिसे ड्राइवर होटल कह रहा था। फिर तंग सी सड़क को देखा जहाँ दूर दूर तक पार्किंग नहीं थी। मैम, ड्राइवर ने इसे मुखातिब किया। पीछे गाड़ियाँ सड़क ब्लॉक होने पर हॉर्न बजा रही थी। मैम आज चलिए, सर अंदर आकर इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी में पार्क कर देता हूँ। जब ओखली में सर से चमोसलों से क्या डरना, वो उस बात में चलाते हुए अपनी फाइल और बैग उठाकर गाड़ी से उतरी और चाबी ड्राइवर को देते हुए अपने पैरों को किसी उच्चर से बजाते हुए इस मतलब टाइप होटल में या जो भी वो जगह थी इसकी जान बड़ी सुलझित बड़े इत्मीनान से टांग पर टांग रखे ब्रेंस रोड के इस मशहूर निहारी हाउस में मौजूद था। जब ड्राइवर ने तानिया की आमद की इत्तला दी, सामने ही सड़क पार वो चेहरा परेशानी के लिए सड़क पार करने के लिए खड़ी हुई थी। इसका लिए इसका अंदाज इसके इलाके में रिमांड कर रहा था। आसपास से गुजरते मार्ग हजरात और खवातीन इसे नाकदर अंदाज में देख रहे थे। सुलझी की निगाहों में नागवारी उतरी रही। स्ट्रॉबेरी गर्ल्स डिनर पर कौन से ऐसे एरिया में आता है? वो बड़बड़ाया और अपनी जगह से खड़ा होकर लंबे लंबे कदम उठाते हुए सड़क पार खड़ी तानिया के पास पहुंचा। बिना एक ही लफ्ज के इसने तानिया का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। भीड़ से बचाते हुए सड़क पार करके ऐसे मलबरी होटल में लेकर दाखिल हुआ। तानिया एक महीज इसे के साथ चले हाथी के ये इलाका और मौज इसके लिए अजनबी था। सुलोचित ने अंदर में इस पर पहुंचकर उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। ये एक रवायती देसी खाने की जगह थी। लकड़ी की मेज पर रखे स्टील के जग और गिलास, कंधे पर कपड़े रखे घूमता हुआ बच्चा जो शायद वेटर था। ये दिखने में कोई बहुत आम सारा रेस्टोरेंट था। अगर इसकी खड़ूस बदतमीज इंसान का ज़ौक़ ऐसा है तो फिर हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं उसमें, बल्कि हर चीज़ जिन चीज़ों को हम आजमाते नहीं हैं इनके बारे में राय भी कायम नहीं करनी चाहिए। इस जगह की मिलावटी और लोकेशन पर मत जाओ। ये पाकिस्तान के मशहूर तरीन रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ का खाना दुनिया भर में मशहूर है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मैं चाइनीज़ फूड ऑर्डर कर दूंगा। और इसकी सोच पड़ता हुआ बोला, मुझे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपने कहा ना ये बिजनेस मीटिंग है तो बेहतर है कि हम काम की बात करें। तानी ने अपनी पास मेज पर रखे छोटे रजत ने इसे नजरअंदाज करते हुए मेज पर साफ करते हुए बच्चे को पुकारा। जी साहब, मतलब अगर पास आए जहाँ नहारी लेकर आओ। मिर्च ने कहा। सुलोचित ने ऑर्डर दिया। सुने, इस नारी में मिर्ची तेज रखना, साथ ही मिर्ची जरूर लाना। तानिया ने सजा दी और सुलोचित की तरफ
मुतवज्जो मैं पाकिस्तानी और अपने अपने देसी सारी खानों की आदी हूँ। हमारे देसी खाने जितने चटकारे और मसाले वाले होते हैं, इतने मज़ेदार लगते हैं, फीके खाने अच्छे नहीं लगते। वो बड़े आराम से टेक लगा कर बैठ के मकसद जैसे ये बाहर करवाना था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हम दोनों एक चीज़ को मुश्तरक इत्मीनान से इसे इत्मीनान का गाज़र करते हुए बोला, अब हम एक काम की बात कर लें, आप मुझे यहाँ क्या बुलवाया, क्यों बुलवाया? तो उन्होंने सीधे होते सवाल किया, मिस इमट और उन्होंने आप कितने अच्छे से ये काम कर रही है? सलाजिक ने सवाल किया। तकरीबन 3 साल से। तानिया ने जवाब दिया, क्या आप क्या सर से जजमेंट सलाजिक ने एक और सवाल किया। मैं नहीं, मेरी कंपनी तानिया ने तस्दीक की। एक ही बात है सलाजिक ने सजीदा के, हम मशरक़ी से लेकर मगरबी पार्टनर्स वेडिंग प्लानिंग और ऑफिस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रोफेशनल अंदाज में बोली। और आपके चार्जेस? सलाजिक ने गौर से देखते हुए पूछा। वेल ये काम और मुस्कुरा और बोलते बोलते कमर्शियल वेटर नहारी और रोटियां ले आया था। सलाजिक ने ब्लेड तानिया की सिमत बढ़ाते हुए वेटर को जाने के इशारे किया, चलिए पहले डिनर करते हैं, बातें बाद में। वैसे खाने का इशारा करते हुए अपनी प्लेट की तरफ तवज्जो। तानिया ने तेल हटाकर तेल हटाने थोड़ी सी नहारी अपनी प्लेट में निकाली। मिर्चें बहुत तेज ज्यादा थी, पर वो आराम से बर्दाश्त करते हुए खा रही थी। इसके गाल से हो गए थे। सलाजिक की नजर से कुछ भी ओझल नहीं था। वो सीधी लड़की सिर्फ और खुद को ऊंचा और दुरुस्त साबित करने में लगी थी। तानिया ने थोड़ा सा खाकर हाथ रोके और ले, आपको तो देसी स्पाइसी फूड पसंद है? सलाजिक ने उसे टोका। नो थैंक्स, मैं अपने हिसाब से खाती हूँ। मजीद की गुंजाइश नहीं भरा होगा। अब अगर आपकी बात काम की बातें कर ले तो बेहतर होगा। ओके। सलाजिक ने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया और छोटे को मेज साफ करके बल लाने का इशारा किया। कि आपको अपना काम पसंद है, आप इंजॉय करती हैं? सलाजिक ने पूछा। बहुत ज्यादा। तानिया ने फौरन जवाब दिया। क्यों? सलाजिक ने फौरन दूसरा सवाल पूछा। मुझे बहुत से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और पूरा दिन इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत तेजी से गुजर जाता है। क्या ये काम आपको प्रोफेशनली पूरा पता है? आप मैंने अपने काम से राजी ने एक अजीब सा सवाल पूछा। ये कैसा अजीब सा सवाल है आपका? मैं अपने काम से मुतमिन हूँ और हैरान हुई। नहीं यार, किसी अजीब सवाल नहीं है। सराजिक ने इसका बहुत जायजा लिया ताकि वो जान सके वह इसकी रूह तक में उतर सकते हैं। मेरे नज़दीक में दिन की सिर्फ एक बार मिलती है, जिसमें से आधे दिन के हम स्कूल व कॉलेज और बाकी जॉब पर गुजारते हैं। पर्सनल वक्त तो ना होने के बराबर होता है, इसलिए हमें वो जॉब काम करना चाहिए जो खुशी दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। आपका क्या ख्याल है? सराजिक ने सवाल किया। हम तानी ने इस बात में चिल्लाते तवज्जो से इसे देखा जो गुफ्तगू का रुख पलट चुका था। कि आप अपने काम से मुतमिन है? तानी ने उल्टा ऐसे सवाल किया। सलाजिक के नाम से अपनी जन्नत बड़ी नजर से तक से कुर्सी से बिस्तर पर बैठ के पहले मैं सोचता था कि मैं मुतमिन हूँ, मगर अब मैं शेव नहीं हूँ। मजबूत पुख्ता लहजे में से नजर गाड़ी में बात कर तानिया को उसकी नजर से उलझन हुई हो रही थी। ये आदमी एक बार फिर से इसे अपने सर में लेने की कोशिश कर रहा था। तानिया के गुस्से का गिरफ्त पड़ने लगा, चेहरा तप उठा। इसके चेहरे के बदलते रंग उठाओ जाओ चढ़ाओ। सलाजिक की काइनों नजरों से उलझ नहीं थे। वो मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर, आपने बताया नहीं कि आपके चार्जेस क्या हैं? वो पलटते हुए तानिया की तरफ मुतवज्जो। और चार्जेस वर्क पर डिपेंड करते हैं। वो तेजी बोली, मैं आपको अपने ऑफिस की डेकोरेशन काम देना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर आपके काम से मुतमिन हो तो मेरे घर की इन्वेंटर डेकोरेशन का काम भी आपको मिल सकता है। प्राइसेस आप जो चाहें। लॉजिक ने और क्या आपके ऑफर का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी कोई नया प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहती, इसलिए बहुत माजूद हूँ। काम आप करना नहीं चाहती। मसरूफ आप हैं नहीं तो शादी के बारे में सोच रही हैं क्या? इसके अल्फाज ने ताई का दिमाग पे उड़ाने के बहुत से उड़ा दिया। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। होटल की तरह बोली। रात के 10 बजने वाले थे, मुझे चलना चाहिए। पिछले में बंदी घड़ी में वक्त देखती हुई घड़ी को खड़ी हो गई। ओके चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सूरज कंधे पर चिढ़ाता खड़ा हो गया। वालेट से बड़े बड़े नोट निकाल कर मैं कि आप जहमत मत करें, मैं चली जाऊंगी। मेरे पास गाड़ी है। ताने शायद की सुन इनकार किया। मिस एवं डॉर्लन ने आपकी हेल्प करनी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप आए हैं, खुदा हैं और अब जाएंगे मेरी मर्जी से। आपकी गाड़ी मेरा ड्राइवर वापस आपके घर छोड़ चुका है। वो दृष्ट लहजे में बोलते हुए इसके हाथ पकड़ के बाहर निकल गई। ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़। वो गुस्से से बोले, मैं ड्रामे करी एक्ट करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी यही बदनामी होगी। बस सर लेने में बोलता हुआ इसे तकरीबन स्ट्रेट से बाहर अपनी गाड़ी तक लाया। डोर खोल कर इसे अंदर बिठाने का इशारा करते हुए खुद डायमंड सेफ की तरफ बढ़ा। बैठे हुए था वो हाथ से जेब की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं टैक्सी में कर लूंगी। गुस्से से बोली, फिर वो रात के 10 बजे इस इलाके में तुम्हें कोई शरीफ टैक्सी वाला नहीं मिलेगा तो जरूर। वो लापरवाही से बोलता हुआ स्टार्ट करने लगा। तानिया ने तरफ देखा। ये इलाका इसके लिए नया था। इसने खून के घूंट पीसते हुए खामोशी से अंदर बैठकर रोन सुनने बंद किया। पूरी गाड़ी लैस कर रेडियो आके हालातों की बहुत बातों से नहीं मानती। इतना खून चलाने के बजाय पहले इशराफत से बैठ जाती तो कितना अच्छा होता। अभी भी तो मेरे साथ ही बैठी हो ना? दिल जलाने के लिए अंदाज में बोला। मिस्टर मैंने भी तो सिर्फ वक्त बढ़ने पर गधे को बाप बनाया है। तानी ने इसकी सफेद साफ की। लॉजिक ने इत्मीनान से इसके गुस्से से फर्क पड़ता चेहरे को देखकर। जब जब ये लड़की गुस्सा करती थी, इसके दिल में ठंडक सी पड़ती मर जाती थी।
उसने अपनी नज़रें इसके चेहरे पर से हटाकर ड्राइविंग पर से तवज्जो को उसके आगे गाड़ी के लेफ्ट टैंक की दौड़ में खुली। मेरा घर इधर से है, इधर है बैग स्ट्रेट पर। तानिया ने गाड़ी को सी व्यू की तरह बढ़ते देखकर इसकी बात में समझाने को चाहते हुए मैं कहता क्या जानता हूँ बड़े आराम से गाड़ी चल के नीला कर उतरे। उसने तानिया को काटने का इशारा किया। मुझे लगता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें बाहर बाहर हाथ लगाऊं, इसलिए मैं तू मेरी हर बात की नफी करती हुआ ड्राइविंग सीट से उतार कर की साइड वाले दरवाजे खोलते हुए दोनों दो कटे और खान का नजर से तकते हुए गाड़ी से नीचे उतरी और तकते ही पीछे जाने लगी थी। किस लॉजिक में इसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा तुम आई अपनी मर्जी से और जाओगी। लॉजिक ने फंकारा तो लॉजिक ने इसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा है कि तुम आई अपनी मर्जी से और जाओगी मेरी मर्जी से। लॉजिक फंकारा बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। वो नरमी से आराम करने की कोशिश करती है। बोले तो घर में कौन सा तुम्हारा इंतजार करे जो तुम्हें इतनी जल्दी और जान में जख्म कर छोड़ा। तुमने लोग एक लम्बे के लिए चुप सी हो गई। रात के करीब 11 बजने वाले थे। इसके बावजूद बहन पर पूरा दिन का समय था। बड़ी बड़ी लाइटें जल रही थी। इतनी रात में भी बहुत लोग वहाँ हंसी मजाक और खाने पीने में सोचते क्या फैमिली अपने बच्चे के साथ वक्त में जीती। ललित पानी का हाथ पकड़े समंदर किनारे अमृत की जगह बढ़ा और इसको लेकर चलता हुआ काफी दूर टीले के पास आकर रुक गया। पूरे चांद की रात है। समंदर की भरपूर बर्फी हुई बर्फी हुई लहरें रात भर आकर पलट रही थी। चांद की चांदनी ने माहौल पर एक सांस भी तारी कर दिया था। तानी की लम्बों को ली इसको उन पर माहौल में खोज गई थी। जब ललित ने इसका हाथ छोड़ा और झुककर इसके नजदीक हुआ कितना खूबसूरत मंजर। इतनी गहरी है समंदर में बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसे। ललित ने सरगोशी की ताने कमर से वह टीले से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उस मंजर को देख रही थी। ठंडी ठंडी हवा ऊपर जितना चांद और इसके आसपास टमटमाते हुए तारे इसे अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। इस मंदिर भी इसकी तरह गहरा अपने अंदर कई कहानियों को दफन किया हुआ था, जैसे उसने अपने अंदर कई रकम छुपाए हुए थे। बाजी अल्लाह के नाम पर दे दो। अचानक से एक कटा लंबा बाल वाला फिर इसके सामने आकर चौंक कर तेजी से सुलोजी को देखते हुए इसका बाल पकड़ के पीछे फिर से होके वो चला गया है। सुलोजी ने किसी चीज को इसके हाथ पर अपने हाथ रखकर थम छुपाया और इसके साथ इसके पास इसका हाथ थामे खड़ा हुआ था। कहना चाहते हुए भी इसके वक्त इस लम्हा का हाथ नहीं हटा पाए। वो दोनों एक काफी चुपचाप टीले से टेक लगाए खड़े रहे। खामोशी बली लग रही थी। एक अपना एक साथ साथ जन्म ले रहा था कि वक्त का एहसास करते हुए लॉजिक सीधा खड़ा हुआ। उसने हल्के से झटके से तानी को भी सीधा खड़ा किया और मशीन से उसका हाथ थामे लॉक करते अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। तानी को पहली बार इसके वजूद से अपनी आयत तरफ उसका एहसास हुआ था। किसी टीन एज स्कूल गर्ल की तरह वो कुछ अखियां से इसके हाथ में दबे अपने हाथ को तक रही थी। देख रही थी। दिल था के डरकर चला जा रहा था। गाड़ी की क्रेन पहुंची और लॉजिक ने दरवाजा खोल के तानी को अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर इसने गाड़ी स्टार्ट की। तानिया के घर के नजदीक पहुंच कर इसने गाड़ी की रोकी और चुपचाप कमर्शियल बैठी तानिया पर एक गहरी नजर डाली। थैंक्स मेरे साथ डिनर के लिए। तानिया के दरवाजे खुलते हुए रात में इसकी गंभीर आवाज सुनकर रुके। वो गाड़ी से उतरकर इसकी साइड पर खिड़की की तरफ आई। आपका बहुत शुक्रिया। अगली सुबह एक खूबसूरत शाम थी। वो मुतन्नर से इसका शुक्रिया अदा करके अंदर बढ़ी। रात के 12 बजे इसके यह ऊपर का वक्त है। चौकीदार ने सटकते ही दरवाजा खोल दिया। किसी अंदर जाते देख रहा था जब पता नहीं दिल में क्या समाई की गाड़ी से लंबे लंबे कदम उठाते हुए तानी के पास पहुंचा। ये मेरे लिए भी एक यादगार शाम थी। उम्मीद है हम मजीद ऐसी शाम साथ गुजारेंगे। अच्छा दोस्तों के साथ वो गंभीर लहजे में बचाकर इसकी गहरी झील उसकी आंखों में दिखते हुए बोला मैं चलती हूँ। तानी ने नजर चलाई। उधर का दाखिले दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल होने के जाते हुए पड़े था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसकी सियाह आंखों में सोच की परछाइयां थी। वो अपनी दोस्ती की खुलिया फट पा चुका था पर वो नजर चुराकर बिना जवाब दिए एक बार फिर से टकरा गई थी। बहुत देर हो चुकी थी। सुबह से होटल भी जाना था। वो आराम से लिबास पहनकर बेड पर दराजे कम्फर्ट मुंह तक ओढ़े सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे स्क्रीन की आंखें बंद थी। इसके बंद आंखों के पर्दे पर दो स्याही गुस्से से भरी हुई आंखें नुमाया आई। इसने बहुत बोली। वो बिना कुछ कहे चला गया लेकिन उसकी कलमों की धमक आंखों की सर्द मेहरी इससे कुछ ठीक ठाक अंदाजा लगा चुकी थी। आज की शाम का आगाज जितना बुरा हुआ था बाद में वक्त ऐसा बदला सा गया था ठहर सा गया था। सुलोजी खानजादा की तो वजह इसका केयरिंग अंदाज इसकी शख्सियत का जादू इस अंतराज समंदर की लहरें चांदनी रात का समा सब कुछ परफेक्ट था। इस लॉजिक का घर छोड़ते हुए बेद मुलाकात की ख्वाहिश लेकिन एक दोस्त की हैसियत से वैसे क्या समझ आता जिससे दोस्ती ऑफर कर दी। एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। बड़ी मुश्किल से इतने दिल में उठती अपनी और उस लॉजिक खानदार एक साथ को अमल करने वाली ख्वाहिश को दबाया था। एक नजरदार लड़की थी अपने पता थी वो किसी भी तरह लॉजिक खानदादा जैसे रईस खानदादे के साथ दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए दिल में उठती ख्वाहिश को दबाते हुए लॉजिक खानदादा की चमकती हुई आंखों से नजर चुराते हुए किसी को भी जवाब दिए बगैर चली गई। आई थी शायद यही कि इसके हक में बेहतर सा करवटें बदलते बदलते न जाने कब नींद की वादी इस पर मेहरबान हुई। इसे पता भी न चला। सुबह अलार्म के बजते ही इसकी आँख खुल गई थी। लेटे लेटे घड़ी में वक्त देखते ही वो तेजी से खड़ी हुई थी। इस वक्त पर ऑफिस में लॉन्चिंग पहुंचा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने मेज गले में जीन्स के ऊपर स्वेट करता कब्जा पहने बालों की बोली बनाए पैरों में जॉगर से पहने वो गाड़ी में बैठकर ऑफिस रवाना हो गई। तानी को घर छोड़ने के बाद वो खानदादा
हाउस पहुंचकर इस वक्त अपने कमरे में बैठ गया। सिगरेट पर सिगरेट चल रहा है चला जा रहा था। ये लड़की पहले दिन से उसकी जात की नफी करती चली आई थी। फिर भी इस नीच की चाची माँ ने उसकी फर्श पर सर झुकाए। वो अपना रिश्ता भिजवाया था जिसे इसने बिला जो ठुकरा दिया। वो एक बार फिर बस एक बार इसे झुकाना चाहता था, इसे एहसास दिलाना चाहता कि इसने शिवाजी खानदादा का रिश्ता टुकरा कर इसे नजरअंदाज करके कितनी संगीन गलती की है। लेकिन वो लड़की आज इस लड़की का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। वो आंखें सबसे अलग, सबसे जुदा थी। सब इसकी आंखों में एक इंसान सा डर था। शिवाजी की नजर में धोबी के नैन जमका उठे, काले से नैन इन पर लंबी गली उठती करती बल्कि का हाल जाल में मेरे साथ काम करना होगा। ना सिर्फ काम बल्कि मुझसे दोस्ती भी करनी होगी। मिस इमेज ऑर्गेनाइजर वो अपना मैच बनाकर उठा और सिगरेट रोटी से मिसल कर सोने ले चला गया। सुबह अपने मैच वक्त पर इसके अंकुर अपने रोजमर्रा मामला उनके सिपारों को जॉकिंग के लिए निकल गया था। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो चाची माँ ने नाश्ते की तैयारी करवाई थी। इन्हें सलाम करता जो उसका गिलास उठाकर अपने कमरे में आया। फ्रेश होकर ब्लैक कोट सूट में ब्लैक की टाई लगाई, गुब्बर पर फिल्म छिड़कर बालक सेट किए नीचे उतरा। वह भाई आज कहाँ? बिजली गिराने की तैयारी है। जवानी से धमकी से देखा जो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। भाई आप बड़े डैशिंग लग रहे हैं। रिजा ने कह रही थी माशाल्लाह बेटा। शोला बेगम के लहजे में साहित्य सफो मरते जाओ। इन्होंने मुलाजिमों को वाजिब ज्यादा नजर आसानी करा। भाई आप ये काला रंग मत पहना करो। इन तीनों सवेरे पर बिजली गिराना अच्छा नहीं है। जवान शरारत से बोला। जवान इसने तनबिया करती निगाह से बोला कोई खास डेट है क्या? जवान ने मुसम्मे से पूछा। चाची वहाँ मैं चलूँ? आज मेरी कुछ अहम मीटिंग है। रात शायद देर तक घर हूँ। जान को घूरते हुए नहीं बताता। वो लंबे लंबे कदम उठाकर बाहर निकल गया। दिन के 10 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमाए स्विच में डूबी हुई थी। सामने की सोच में डूब जाती है। सामने के कुर्सी पर इसकी बेटी सारा भी परेशान बैठे नजर आ रहे थे। मैम हमारे पास पूरे साल के क्लाइंट एडवांस थे और हम वो सारी रकम वहाँ पर लिस्ट में इस्तेमाल कर चुके थे। अब अचानक ये सब कैंसिल हो जाने पर सब अपना अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं और जिनकी पेमेंट देव में वो भी इनकार कर रहे हैं। सारे ने इकोनॉमी के साथ जिन एडवांस के 15 दिन बाद शुरू होने से इकोनॉमी कर रहे हमें एडवांस वापस करना होगा क्योंकि हमारी कोई इवेंट्स कैंसिल पर नोट्स देने की पॉलिसी नहीं थी। तानिया संजीदगी से बोले मैम मगर मैम कैसे? मैंने बैलेंस शीट बना ली। अगर हम सबकी रकम वापस करेंगे तो हमारे अकाउंट तकरीबन खाली हो जाएंगे और हम स्टाफ की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। बैंक तक फाइनल करनी पड़ जाएगी। सारा परेशान हो गई थी। सारा अभी तो हमें इस परेशानी से निकलना है। इसके बाद ये देखना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सारे प्लान एक साथ कंपनी छोड़ गया। आपने डिवोर्स की लिस्ट फाइनल कर तानिया ने सारे को दे दी। यस मैम। सारा चिल्लाते हुए उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। खाने जाते ही तानिया सड़क पकड़ कर बैठ के पूरे होटल के स्टाफ की जिम्मेदारी इस पर थी। चंद माह पहले ही तो वो होटल की नई लिख पर अच्छा खासा पैसा लगा चुकी थी और अभी से कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी एक बार भी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुले हुए अपने बैंक अकाउंट पर नजर डाली थी कि ऑफिस का फोन बजा। जी मैम मिस्टर सलीम खान ज़्यादा प्रेम खान ज़्यादा इंडस्ट्रीज लाइन पर है। सारे की आवाज़ पर उभरी हम वो दिमागी से बोली तो सारे ने कॉल कनेक्ट कर दी है। नमस्ते मैडम आप लॉजिक की गंभीर आवाज में ये फरमाया। तानिया ने खुद को क्या मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? इसने डायरेक्ट सवाल के कौन सी ऑफर? तानिया कंफ्यूजन में। तानिया मैं आपको अपने कंपनी के लिए 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करना चाहता हूँ। लॉजिक संजीदा के मगर आपके बिजनेस में 1 मिनट ऑर्गेनाइजर का क्या काम है जो आपके 1 साल के लिए मुझे हायर करना चाह रहे? तानिया ने अपने जहन में चुभता हुआ सवाल आपको मेरे ऑफिस के बिजनेस डिजाइन डिनर मीटिंग फॉरन टूवर्स ऑर्गेनाइजिंग करने होगा। वैसे फैसला बताने लगा मिस्टर लॉजिक इन कामों के लिए आपको मेंटर ऑर्गेनाइज की नहीं बल्कि आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी ऐड करने की जरूरत है। तानिया अपना गुस्सा दबाते हुए चाहती से बोली मैं पेमेंट ऑर्गेनाइजर मैं हूँ। मुझे अपना हर काम परफेक्ट चाहिए। आप मुझे इस काम के लिए मुनासिब लगे अपने आप डिमांड बताए ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मैं आपको भिजवा दूँ। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। इनफैक्ट आप अच्छी तरह से समझ कर दोपहर 2 बजे तक मुझे अपनी डिमांड ईमेल कर दीजिए। वो दोस्त फोन बंद कर गया था। मैंने फोन रखकर सर पर कड़ पर बैठ गई। एक डॉक्टर ऑफिस में और उसकी कारोबारी से आप मुतासर हो रही थी तो दूसरी तरफ एक दीदी खड़ोस निकाल इसके पीछे ही पड़ गया था। मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हल्का सा दरवाजा को फिर सारे ने अंदर देखा। या सारे कमी करने जबरदस्ती क्या मैम क्या मैं रिक्वेस्ट आपको मशवरा दे सकती हूँ? सारे ने सवाल किया। जिस तरह कही है वो पूरी तरह उनकी मैम अभी मिस्टर सुजीत खान द्वारा से आपकी बात हो रही थी जो गलती से थोड़ी सी मैंने सुन ली। सारा चाहे गलती से तानिया से बुरा यस मैम गलती से मैंने मिस कस्टमर को कॉल मिलाने था तो उसकी जब ऑफर मेरे कानों में पड़ी और फिर मैं खुद को आपकी बात सुनने से रोक नहीं सकती। कोई बात नहीं। आप कहिए आप क्या कहती हैं? काइंडली से शिमिर से जाकर सर देखकर निर्णय से कहा कि मैम आपको ये ऑफर कबूल कर लें। इससे पूरे साल की पेमेंट इकट्ठी मांग लें। इस तरह हम पैसे से अपने क्लाइंट्स का एडवांस वापस कर देंगे। हमारे अकाउंट्स महफूज रहेंगे।
सारा ने मैसेज उड़ा दिया, इसके ऑफर को कबूल करने का मतलब है कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में इस इंसान को 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, 1 साल कैसे बर्दाश्त करूंगी, और मेरे अपने बिजनेस का क्या हुआ, परेशान हुई मैम प्लीज, हम सब आपके साथ हैं, अभी हम अपने क्लाइंट्स को कमिटमेंट करते हैं, फिर मैं तो जैसे ही आप 1-2 माह में स्टेयरिंग होते हैं, उनके पैसे वापस करके अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए, इनफैक्ट सारे ही पैसे वापस कर देंगे, जो काम आपकी फर्म के लिए करेंगे वो हमारी फर्म की तरह आकर में गिफ्ट कर देंगे। सर ने इसे समझाया, टाइम समझ के सोच लिया, मैम सोच लें इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा ना हो कि आपके वाइफ को इतनी तो मेहनत से खड़ा किया गया सारा कारोबार खत्म हो जाए। तानिया जीती सी क्रिकेट के सामने सामने रखी हमारी डिवोर्स इस वक्त एक सारा ने ऐसे लग दिया ओके, मैं सोचा इसके सोचने की हमें बड़ी घर के जाने के बाद बहुत देर तक सोच रही, एक ऑप्शन होटल को गिरवी रखने का भी था, लेकिन उसके वक्त लग जाता है और इसका दिल भी अपने डैड की विधायक की को रखने के लिए निर्माण राकेश ने लाई था। बनी गाड़ी में वक्त देखा 2 बजने वाले थे, 30 मिनट बाद बाकी से उसने एक गहरा सांस लेते हुए अपनी ईमेल खोली, मिस्टर सुलेख कहाँ जरा मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, लेकिन आपको मेरी पेमेंट एडवांस में ज्वाइनिंग से पहले करनी होगी, पेमेंट अमाउंट 1 करोड़, शुक्रिया तानिया। शायद 2 मिनट बाद 2-3 बार ईमेल्स पढ़ने के बाद इसने ईमेल सेंड कर दी, कुछ देर बाद इसने अपनी डिस्कनेक्ट और सारा को अपने जाने का तय बताकर बाहर निकला, इसका दिल उदास था, आज न चाहते हुए भी इसने सुरजीत खान के साथ काम करने की आमदनी करनी पड़ी थी, कभी कभी किस्मत हमसे वो काम भी करवाती थी हमें कभी भी नहीं करने चाहते, कुछ भी हो जाए मिस्टर सुरजीत खान मैं तुम्हारे लिए तरह वाला हरगिज भी सब नहीं आएंगे, वो खुद से कहत करती होटल की पार्किंग की तरफ बढ़ी थी, बड़ी ऑफिस पहुंचा, अपनी मीटिंग से बाहर होकर इसने मिस कोटी को मिस तानिया इवेंट ऑर्गेनाइजर का नंबर मिलाने का कंधे उलझी, लड़की से बहुत कंफ्यूज लगी, इसने अपमाना अंदाज में इसे 2 बजे तक का वक्त सोचने के लिए दे दिया था, सवारी को इसने वकील को फोन मिलाया, 3 साल एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, 1 साल के लिए तानिया साद के नाम पर मंदिर शराब पर 1 साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकती, अंदर हमने मुलाकात प्रोजेक्ट में साथ लेना होगा, आपको 1 साल तक फौजी खान सदा का बॉन्डर होकर रहना होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए आप किसी भी दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, और कोई खास जरूरत पर सुलजित साहब के सामने चल के नहीं, इतनी शुद्धि काफी, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 बजे से पहले मेरे ऑफिस में भिजवा दें, इतना सुलजित किसी के क्या है कल बात खत्म कर दिया, हेलो ब्रदर सुहान मुस्कुराते हुए इसके ऑफिस में दाखिल हुआ, तुम सुलजित ने घड़ी पर नजर डाले तो इनके 11 बजे हुए, क्या ऑफिस आने का वक्त रान का गुरा बेफिक्र रहिए, 4 दिन बाद बाबा साहब वापस आ रहे हैं, फिर से रोज ही वक्त पर ऑफिस आना होगा, और लापरवाही से बोला तो 4 दिन बाद ही आ जाते, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है, सुरजीत ने दिया क्या भाई, टूर्नामेंट से आए टूर्नामेंट आई फॉरेन कंपनी की डील आज फाइनल करनी है, आप इतना बड़ा अमर जाकर करेंगे तो इधर जाकर सब सेट भी तो करना होगा, तो सोचा जब इसके भी किधर जाना है तो डील भी मैं ही फाइनल कर लेता हूँ, सुरजीत से वो टूर्नामेंट तुम सीरियस हो, इधर जाने के लिए तकरीबन 1-2 माह इधर ही रहना, सुरजीत ने इसे परसों गाँव से धक्का नहीं बेखबर हो, अगर मैं चला जाऊंगा तो नाराज हो जाएगी, इसकी वृद्धि और फिर फैमिली ट्रम्प पर से मिलकर बुरा बन जाने वाले थे, इसका भी वादा किया था, अभी तो इसे पक्का ब्रेकअप कर लेना है, जहाँ ने अपनी खानदादा कजन और बचपन की मांग लिया का जिक्र किया, ठीक है तुम डेढ़ साल का टूर्नामेंट में मैं जाऊंगा, सुलझी ने सुना था आप इतने साल बाद तो वापस रक्षा है कि मम्मा डैडी और बाबा संग तो मुझे पिटवाना चाह रहे हैं, वो चलकर सीधे होकर कुछ नहीं होगा, सबको डील कर लूंगा, तो मीटिंग का टाइम हो रहा है, सुलझी अपना कॉल उठाकर हुआ मीटिंग करके हम तो वापस चला गया था, सुलझी की तमाम चढ़ो का रवाना करके अपने ऑफिस में आया, सामने ही मेज पर एक बड़ा खाकी लिफाफा रखा हुआ था, जिसके ऊपर विस्तारित सही लिखा हुआ था, जो आता है नजर जंग रहा था, कॉन्ट्रैक्ट को चेक करवा, इसने लिफाफा खोल के फाइल निकाल कर चेक किया, अपना साइन कॉन्ट्रैक्ट पर किया और फाइल बंद करके सीधा हुआ ही था कि कल पर फोन नहीं ईमेल का नोटिफिकेशन आया, इसने ईमेल क्लिक किया और उसके चेहरे पर साथ में सब्सक्राइब कर ली, घड़ी में वक्त देखा 2 बजे में 1 मिनट पहले था, और बाकी से गौर से तानी की ईमेल पढ़ा था, सुलझी खान से मुझे आपके ऑफर मंजूर है, लेकिन आपको मेरी सारी पेमेंट एडवांस में ज्वाइनिंग से पहले करनी होगी, पेमेंट अमाउंट 1 करोड़, शुक्रिया तानिया, पेरिस ने फोन उठाया, यू नाइट नेट बैंकिंग फोन के 1 बाद भी मिस्टर विजय फीस ज़्यादा, फ्लोजिंग ने किसी बैंक मैनेजर को मंगाते हुए यस सर कम करें, आज कैसे याद करें, बैंक मैनेजर ने तब से पूछा, मिस्टर ज़्यादा मुझे 1 करोड़ रुपए का सर्टिफिकेट चेक चाहिए आधे घंटे के अंदर अंदर, सुरजीत ने संजीदगी से कहा, शेफ सर आप फिक्र मत करें, मैं चेक बनवाकर खुद आपके ऑफिस में ले आऊँगा, बैंक मैनेजर ने कुछ डिले से जवाब दिया, फिर मिस्टर ज़्यादा ख्याल रखिए ये चेक बिजनेस अकाउंट से नहीं बल्कि मेरे बैंक अकाउंट का होना चाहिए, मिस तानिया सईद के नाम पर, लॉजिक ने दर्द देकर फोन बंद करे, इसलिए इस के बाद तानिया का चेक इसके हाथ में था, उसने चेक में नजर दौड़ाते हुए तानिया के पास मिला तो पता चला वो ऑफिस निकल चुके हैं, लगता है
तुमसे अपने लॉयर से मुझे कुछ साइन करवाने होंगे। वो फाइल उठाकर बाहर निकल गया। तानिया घर के अंदर गाड़ी पार्क करके उतरी थी कि चौकीदार के मेन गेट बंद करने से पहले ब्लैक मर्सिडीज तेजी से अंदर दाखिल हुई। फिर से ओके खान बाबा आप जाएं। वो गाड़ी के अंदर बैठे सूरज जी को हैरत से देखते हुए गन उठाए चौकीदार को आते देखकर सूरज जी गाड़ी के दरवाजा खोलकर कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उठाकर बाहर निकलाई ताकि तानिया इसके नजदीक आए। अभी तक कैसे इसने सवाल किया, मैं सीमेंट ऑर्गेनाइजर में ऑफिस से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आया हूँ। आदमी पकड़ी फाइल से जीतते हुए बोला, बेहतर नहीं था कि आप ये मेरे ऑफिस भिजवा देती। तानिया ना घर से काम है आज तो काम कल पर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आप ये बात माइंड में बिठा ले, आपके काम आए। आगे वो सब में बोला, लाइए दिखाइए। वो अपना गुस्सा बातें हो गई। इधर सुलझित ने चारों जानब देखते हुए कहा, जाहिर है आप अपने ऑफिस में तो आए नहीं है कि आपको कुर्सी का ऑफर की। जब पलटी और अपनी गाड़ी खोलकर डैशबोर्ड से बाहर निकाले। आप घर के मेहमान को अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? या मुझसे डरती हैं आप? सोचिए कि मेहमान मेहमान तो कोई भी नहीं है। और अगर आप अपार्टमेंट लेकर आए तो अंदर जरूर बुलाती हूँ। वो 2:30 से अपने अंदर बुलाने से इनकार कर गई। ओके ये ले कंट्रैक्ट से पढ़िए। अगर कोई टर्म समझ नहीं आती या कुछ फालतू पूछे लड़कियों की समझ में ये लाओ और इसकी ट्रीटमेंट लॉजी बड़ी मुश्किल से आती है। वो फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। तानिया ने फाइल लिफाफे से निकालकर अपनी गाड़ी के बोनट पर रखी। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तानिया ने शब्द लेडी से नजर डाली। शाम डर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि पड़ोसी इस वक्त सूरज को इसके घर में देखे। या तो 1 साल तक काफी मेरे साथ बाउंड और ये आपके पूरे साल के एडवांस रिवर्स जा रही है। देख लें चेक। तानिया की तरफ बढ़ाया। थैंक्स। तानिया ने चेक किया था ना। वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में साइन करने पढ़ने लगी। नहीं सूरज ने इसे टोका, क्या फर्क पड़ता है? आप 1 साल कम करना है तो करना है। मैंने सर्विस कहते हो फाइल साइन करके इसी की तरफ बढ़ाई। मिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फाइल के इसके हाथ से रहते इसके नजदीक आया। और वेलकम टू माई वर्ड। मुझे उम्मीद है तुम बहुत जल्द मुझे अच्छी तरह जान जाओगी। अब गंभीर लहजे में बोला। रजी नजदीक आने से हिचकिचाकर 2 कदम पीछे हटी। इसकी ऑफर शीट की खुशबू महसूस करने लगी थी। कल शाम ठीक 4 बजे घड़ी होटल पहुंच जाना। इस साथ ही पहली हिदायत जारी की। मैंने इंसल्ट किया, मिस एमा ऑर्गेनाइजर ये आपकी ड्यूटी है कि अपने बॉस की बात सुने और माने। पहली बार इसलिए समझाओ नहीं मुझे इनकार करना क्यों क्या और किस लिए। जैसे सवाल पसंद नहीं है अंडरस्टैंड। अंतरिक्ष लहजे में बोला। मिस्टर लॉजिक बॉस हो तो बॉस मन करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ये मतलब नहीं कि आप मुझे खरीद लें। मैं अभी आपको एक बात समझा रही हूँ। आप मुझे इज्जत देंगे तो ही बदले में आप मुझे हमेशा इज्जत मिलेगी। और आप जो भी काम मुझे देंगे अगर वो मेरी फील्ड से रिलेटेड काम होगा तो मैं जरूर कराऊंगी। वरना फजूल वक्त बर्बाद करना मेरी आदत नहीं। अंडरस्टैंड। तानिया से गुस्सा से लड़की ने दिलचस्पी से तानिया का मुंह अंदाज देखा जो कुछ नहीं बहुत कुछ है। अनफ्रेड लड़की में था। वेल मिस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। देखते हुए कितने दिन तुम अपना प्रोफेशनल रवैया बरकरार रखते हो। लड़का अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरा नाम मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं मिस्टर लॉजिक खानजादा कॉल मी मिस साइज तब उठी। कल शाम ठीक 4 बजे वो गाड़ी इसके नजदीक लाकर शीशे नीचे करते हुए तन्वी अंदाज में बोला और फिर तेजी से रिवर्स करके इधर से चला गया। पूरा दिन बहुत तेजी से गुजर गया। तो सारा को सारा काम समझ के चेक डिपॉजिट और एडवांस वापस करने में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैम 2 बज रहे हैं। 4 बजे आपको ग्रैंड होटल भी जाना है। आप मुझे कुछ देर आराम कर लें, बाकी काम देख लूँगी। सारे ने आपको बट होटल यहाँ से 20 मिनट की ड्राइवर पर है। इतनी जल्दी जाकर मैं क्या करूँगी? वो लापरवाही से लैब तब खलते हुए बोली, मैम आप भी सलीम ग्रेड होटल जाएंगे। सारा ने गुस्से से पानी का डेविल जींस आसमानी रंग का कुर्ता पहने हुए सुबह मोल बिना मेकअप के पैरों में जॉगर्स पहने हुए थे। सुबह की बिनी पॉन्डी टेल में लिपटे निकाल के इसके चेहरे पर दिख रही थी। तो मेरे लिए को क्या बोले? तानिया इसकी नजरों को नोट करी और बोले, आई मीन मैम ग्रेड होटल एक हाई प्रोफाइल वेन्यू है और जाहिर है इधर कोई पार्टी होगी तो आप ऐसे बताने की नजर से घबरा गई। मेरा मतलब आपकी अपनी भी एक रेपुटेशन है। आप प्लीज तैयार होकर जाए। सारे ने रिक्वेस्ट की। सारे ने इसे मुझे पार्टी करने का बिकॉज इसके मैं अभी इसके एक एम्प्लॉय भी हूँ तो फिर जाहिर है मैं काम ड्रेस को कोड में ही जाऊँगी। कहने में समझा नहीं मैम अगर काम होता तो ऑफिस में बुलवाते होटल में नहीं। और यकीन करें वो यही चाहते हैं कि आप ऐसे आएँ तो शहर की बिजनेस क्रीम आपको देखकर ऐसा लगे कि आपको ड्रेस मेरे तक नहीं आती तो इवेंट कैसे भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इस तरफ मैम हमारी कंपनी को नुकसान का सारा निकल से समझाया। ओके मिस सारा आप फिक्र मत करें, मैं जा रही हूँ। नरवी से अपना पर्स और गाड़ी की चाबी उठाकर खड़ी हो गई। घर पहुंचकर वो आराम से चाय का कप लेकर बैठ के घूंट चाय पीते हुए मुसाफिर पीने वाले मुश्किल इस पर सुलझी खानदादा के बुलाए पर अटल ग्रैंड जाने का रत्ती भर बराबर मूड नहीं था। लेकिन मजबूरी बहुत कुछ करवाती है और बिजली से उठकर अपने दाखिल कैबिन खोल कर अपनी रेलवे वास मुट्ठी को करने लगती ओवर हो जाती। पार्टी शुरुआत में सारे प्रोफेशनल लेवल में भला इसके लिए तैयार हुआ। इसने अपने सारे ड्रेस और जैकेट रख लिए और इसके साथ हल्के से सेल्फ काम वाली फुल सिल्वर प्योर शर्ट निकाली। चावल लेकर लिबास बदल करने के बाद इसने अपना मसरूफ अंदाज में बालों में कानों में हल्के से टॉपर पहनकर वो शोर लेके शोर
लेक के पास आई। पहले इसने अपना फेवरेट जोकर उठाया, फिर कुछ सोच कर वापस रखने के बाद फिर भी लोट नाजुक सी हंसाने निकाली। उसके स्ट्रेट बांध कर वो सीधी गले में स्टाइलर पहनकर हल्का सा फेंक कर लिपस्टिक ग्लॉस लगाकर प्रधान क्लाइमेट घड़ी पालते हुए बाहर निकलने ही लगी थी कि इसके घर की तिलाई घंटी बजे। वो हैरान होती हुई दरवाजे तक आई कि हॉल से बाहर देखा तो हैरान रह गई। वो दरवाजा खुला आदमी है भीतर दरवाजे के ठीक साइड में मुलव्वस मर्दाना जहाज की शिकार लॉजिक खानदारी की नजरों के सामने खड़ा था। सही चलिए, हम लेट हो रहे हैं। वैसे खुद को देखता हुआ पाकर गंभीर आवाज में बोला, आप इधर कैसे? आपके वहाँ पहनने से बुरा गुस्सा है आपको देख कर? आओ चलिए, देर हो रही है, मुझे लेट होना पसंद नहीं। और उसे साथ आने की मेरे पास सस्ती गाड़ी है, मैं खुद आ सकती हूँ, आपके लिफ्ट की जरूरत नहीं है। वो एक हाथ से अपनी गाड़ी की चाबी से दिखा कर दिखाते हुए बोली। सुलजित ने गहरी नजर से सब पाँव देखा। वो रेलवे में वाकार याद लगती है अभी भी। फिरोजी कुत्ते में इसकी यहाँ भी रंगत मंगा रही थी। ये शायद इसका एटीट्यूड ही था जो सबसे जुदा बनाता था। आपका प्रॉब्लम क्या है? तानी इसकी खुद पर नजरों से ठीक ठाक ठाक जल गई थी। वो दो कदम आगे बढ़कर इसके नजदीक आए। इससे पहले वो पीछे होती, सुलझी ने इसके दोनों शानों पर हाथ रखकर दबाव डाला और इसके पीछे हटने से रोककर इसकी सिया चमकती हुई आंखों में झांका। मैं शायद मेरा प्रॉब्लम तुम सिर्फ तुम्हारी वजह से केरल की जात हो। तुम इतनी रात गई, पार्टी खत्म होने पर कैसे वापस आओगी? मैं ना चाहती हूँ मैं लेने आया और इनका सुनने की मुझे आदत नहीं। वो चबा कर बोलते हुए एक झटके से इसके शानों पर से हाथ उठाते हुए पीछे वो हाउ डेयर यू टच मी? तुमने मुझे छुआ कैसे? तानी गुस्से से चिढ़ते हुए अपने शानों पर से उसे तक कर देखी। घर तक लहजे हुए पंखानी में कैसे आती जाती हूँ? ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। बॉस है आप, बॉस ही रही है मेरे पाप बनने की। मेरे बाप बनने की कोई हरगिज ना करें, वरना उंगली उठाकर बोल रही थी कि जब साजिद ने इसके हाथ पर ग्लव्स मंजूर की केबिन घसीटते हुए लाकर फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी में बिठाया। मिस साइद, जब तक आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपका आना जाना सब मेरे साथ चलेगा, अंडरस्टैंड? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेरोक लहजे में बोला, मैं फजूल को जवाबदार नहीं हूँ। वो इसी से मुकारती अपना रुख खिड़की की तरफ गिर गई। सूरज ने गाड़ी चलाते हुए इसकी दूसरी तरफ खुले हुए चेहरे को देखकर इत्मीनान से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पहुंचकर गाड़ी की चाबी तोड़ बांग को पकड़ा। पार्क करने के लिए देते हुए तानी को तब ने का इशारा करके गाड़ी से उतरते में सही रहा। आप मुझसे मंजिला क्या? इसलिए आज जो बात है कि आप तो लोगों को जवाब दे नहीं है। लड़कों को ऐसा हो जाना चाहिए। आप अंदर चलिए और आज आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हमारी पार्टी गेस्ट और मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है। वो चलते हुए चारों तरफ देखते हुए सबके इशारे से लोगों को जवाब देते हुए इसको कहता हुआ देखते हुए कदम उठाकर आगे चलेगा। होटल ग्रेन में एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज था। शहर की सारी क्रीम इधर मौजूद थी। कई बड़े सियासतदान के बाप की शख्सियत और मीडिया को रीच के लिए मौजूद इंतजाम मिला। शो बहुत बेहतरीन अंदाज से किए गए थे। तालियों की गूंज में सरोजिनी खानदादा को स्टेज पर बुलाकर अवार्ड दिया गया था। वो कई क्षेत्रीय तंजीमों का सरबराह था। इसकी शख्सियत का ये रूप देखकर तानी हैरान थी। सरोजिनी की तकलीफ खत्म हो गई थी। अब पीने का जो दौर चल रहा था, वो बहुत कॉन्फिडेंस से जाने वालों से मिलते हुए एक बात नोट कर रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। सरोजिनी खानदादा जैसे से यहाँ आकर बोल दिया था, आप नेकी की परी हैं। एक 5 साल की बच्ची ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तानिया ने जमकर गुलाबी फ्रॉक में लबे से छोटी सी बच्ची को देखा, जिसका एक बाजू कटा हुआ था, आधा चेहरा पर जख्मों पर निशान थे। वो बच्ची उससे बड़ी शौक से नजर से देख रही थी। मैं तानिया और प्रिंसेस आपका ने उसने प्यार से झुककर बैठी उस बच्ची को जो मैं मुझे वर्ड आंटी ने कहा था कि नेकी की परी मेरा हाथ ला के घर से लाएंगी। आप मेरे हाथ दिए ना, मुझे सबके बच्चे साथ लाने खेलने ही कोई मुझे अपने साथ लेके आता। वो सीधी लहजे में बोली, बुढ़िया आप तानिया का दिल भरा आया। उसने जल्दी से इस बच्ची को अपने सीने से लगाया। सुलजित ने जिद में तानिया को होटल में तो बुलवा लिया था, लेकिन तैयार होकर खानदादा हाउस से निकलकर होटल जाते हुए इसे बार बार ये ख्याल तंग आ रहा था कि रात के जब पार्टी खत्म होगी तो अकेले लड़की वापस कैसे जाएगी। कराची की सड़कों पर रात के बिना बॉडीगार्ड के लिए गाड़ी चलाना हरगिज़ मुमकिन नहीं था। वो तो फिर एक लड़की थी। आधे रास्ते गाड़ी मोड़कर वो तानिया के घर पहुंचा। चौकीदार जो पहले ही इसे देख चुका था, इसने दरवाजा खोल दिया और वो गाड़ी अंदर पहुंची में खड़ी होकर के भाई क्या मुसीबत ये लड़की तो दिन ब दिन मेरी मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। इसके दरवाजे पर खड़ा होकर ने झोला फिर खुद को कंपोज करते हुए तंजाई घंटी बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। सिंपल सी पैंट और ट्राउजर करते कुर्सी में का रंग और निकल निकल कर साथ था। लंबे बालों की इस मोल ऊंची कोने में वो कांच की गुड़िया लग रही थी जो छूने से टूट जाए। और इसे दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई थी। इसकी स्याही चमकती हुई आंखों ने हैरान की रंगत हरे से खुला नाजुक सुहाना सुलझी को मसमाइज कर गया था। इसका दिल चाहकर कांच के स्पीकर्स को
कर देखे, लेकिन दिल में उसकी ख्वाहिश कर बातें हुए इसने खुद को घुरती हुई ताने को कहा दुनिया में शादियां चले, हम लेट हो रहे हैं। अगर वो दूसरी लड़की इसके साथ जानते हैं राजनीति से गुस्सा दिला रही थी, इसने आगे बढ़कर जबरदस्ती इससे घसीट कर गाड़ी में बिठाया। पूरे रास्ते वो जिद की लड़की मुंह फुलाकर कर बैठी रही थी। इसे हिदायत देकर मसरूफ हो गया था। गाह बका इस नजर इस पर पड़ी थी। वो आखिर प्रोफेशनल थी, बहुत तरीके से वो ऑब्जर्व कर रही थी। नर्स बना रही थी, अभी भी सीढ़ी से सुहेल और उनकी बेटी जहां घेरा हुआ था, इनसे ही बातें कर रही थी जब रजा का हकारत से भरा जुमला इसके कानों में टकराया। आओ घर, ये बच्ची कितनी डरावनी है, इसे पार्टी में कौन लाया? वो दाएं जाने देख रही थी। सुलझित ने इसकी निगाह उतार के सामने इसके वादा के नाम पर से बने चाइल्ड होम के बच्चे की फातिमा तानिया का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से मिस से मदद करते हुए आगे बढ़ी। वो नहीं चाहती थी कि तानिया फातिमा को धुतकार के इसे का जरूर पड़ जाए, लेकिन अभी वो करीब पहुंचा ही था कि तानिया इंतहाई प्यार से इस बच्ची के अपने गले लगा चुकी थी। वो ठक कर वही रुके। मेरा नाम गुड़िया नहीं है, फातिमा ने कहा। तो फिर हम स्वीट हार्ड, हाँ आपका नाम स्वीट हार्ड होगा। तानिया ने प्यार से कहा, मेरा नाम फातिमा है। फातिमा मैं लेकिन पढ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ। चलो जल्दी से हाथ मिलाओ। तानिया ने इसे अपना बायां हाथ थाम कर कुछ जोर से मिलाया। अब दोस्त है, मेरे हाथ से हाथ खेलोगे? फातिमा ने स्टार्ट से पूछा। हाँ क्यों नहीं। इससे पहले तानिया अपना जुमला मुकम्मल करके पीछे से लॉजिक इंग्लिश में गंभीर संजीदा वाली किसी को खास मासूम बच्चों की झूठी उम्मीदें दिलाना गलत है। आप इस मासूम से ऐसी कोई बात मत करें जो पूरी ना करते अंकल। फातिमा से देखते ही खुलकर उठी। मिस वर्गीज सुलझित ने सचमुच से शेल्ड होम के से बड़े वाइज को बुलाया। यस सर। वो फौरन आगे बच्चे किधर हैं? सुलझित ने इनसे पूछा। सर सारे लोग बराबर वो वाले हॉल में पार्टी बना रहे हैं, बस ये फातिमा आपको ढूंढते ढूंढते नजर आ गई। वर्गीज ने बता दी। फातिमा बेटा आप वर्गीज के साथ अपने वापस जाए, मैं कल आपके लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर आऊंगा। सुलझित ने प्यार से इसका माथा चूमते हुए कहा, मुझे डॉल भी चाहिए, लंबे बालों वाली। फातिमा ने फरमाइश की, मिल जाएगी। अब आ जाओ बेटा। सब सुलझित ने इसे क्या सरला है। तानिया ऐसे खड़ूस खुद पसंद इंसान का ये रूप देख रही थी। जब जाती हुई फातिमा ने इसे कहा, क्या दोस्त आप खेलने आओगी ना? तो वो आंखों में आंख लिए इसे कहेगा तकलीफ था, मैं फातिमा के साथ खेलने पूरा दिन गुजारने के लिए जरूर आऊंगी। तानिया ने चली दी। आपको पता भी है बच्ची किधर से आई थी, इसे मिलने आपको किधर जाना होगा? राजीव ने संजीत की 17 साल का तानिया जो मिसिस ब्रिगेंजा के साथ जैसे फातिमा को देख रही थी। अर्जुन ने साल पंचों के वाकई ये तो इसने सोचा ही नहीं था। हमदर्दी एक अलग चीज़ होती है और ख्याल रखना अलग। आपने हमदर्दी में आकर इसमें तुमसे मिलने का वादा कर लिया और अब रात गई बात की अकाउंट नहीं किया, जो इससे याद रखे इससे मिलने जाए। वह नो दिखावा सुलझित ने संदेह किया। सर आइए खाना सर वो क्या कल के मैनेजर ने आकर अदब से सुलझित को खाने के लिए बुलाया। मैम आप भी आए। वो सुलझित के आगे बढ़ने के बाद साख्ता बड़ी तानिया तुम खाते भी मैं इधर डिनर करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं भी आपकी इधर तरह इधर अपनी ड्यूटी पर हूँ। आप उन्हें गेस्ट दिखे। देखिए ताहिया ने शायद किसी नाजर की जो आगे चलते हुए सुलझी के खाने में पड़ी। डैम ये खुद को समझती क्या सुलझी क्या सब जवाब दे गया। वह पलट कर इस बदन साथ लड़की के पास आया जिस साइड लॉजिक ने सीधी की सारे को पर मुखातिब किया। जैसे तानिया विज्ञानकी से बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में समझा दे, इट्स डिनर टाइम, आप ब्रेक ले लें। ओके तानिया ने कंधे उठाकर जा दिया और आगे बढ़ के इत्मीनान से डिनर टेबल की तरफ बढ़ा। अभी प्लेट में अटलीन डाल कर फायर हुआ था जब इसे तानिया मेन दरवाजे से बाहर निकलती हुई नजर आई। वैसे रिसाइकलिंग अच्छी तरह समझ चुका था। हेलो ब्रो सॉरी लेट हो गया। जाने से चौंका है। जहां तुम गेस्ट संभालो मैं जाऊँ। रोजी अपनी प्लेट से घुमाकर बहुत ही खराब मूड के साथ बाहर निकला। होटल की लॉबी में तानिया बड़े इत्मीनान से वेटर को अपने लिए क्लब और सैंडविच और काफी का ऑर्डर देकर बैठी अपने फोन में मसरूफ थी। जब सुलझी कामरा कुर्सी की सीट पर इसके आइन सामने बैठ गया। इस वक्त वेटर ने आकर तानिया के सामने इसका ऑर्डर कर दिया। मिस सईद आप इधर क्या कर रही हैं? वेटर के जाते ही सुलझी ने सवाल किया। मिस सुलझी खान सर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं अपनी मेज पर हूँ और अपना फूड इंतजार कर रही हूँ। तानिया ने रुकवाई से जवाब देकर अपनी पूरी तवज्जो सैंडविच में मजल गई। अंदर अंदर डिनर क्यों नहीं किया? सुलझी ने इसे बात से परसों क्या डिनर, मैं आपके किसी गेस्ट नहीं हूँ जो डिनर को वो लोअर गेस्ट के साथ डिनर नहीं करते। इतना रूल्स तो आपको पता ही होंगे। तानिया ने आधे सैंडविच मुफासिल से खाने के बाद अपना मुंह ने पैकाइन से साफ करके इसे जवाब देते हुए वेटर को बिल लेने का इशारा किया। वेटर के हाथ में सुलझित ने सभी नजरों से तानिया को घूरते हुए इसके पास के परस की तरफ बढ़ते हुए हाथ पर अपना भारी हाथ रखा और अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर वेटर को दिया। ये क्या बदतमीजी! वेटर को जाते ही तानिया अपना हाथ इसके हाथों के नीचे से निकालते हुए गिराए। ये बदतमीजी नहीं, मैनर्स है। मर्द के होते हुए इसकी औरत के बिल देती हुई अच्छी नहीं लगती। वो बेसाख्ती से बढ़कर खुद भी एक लम्हे के लिए चुपसा हो गया। खामोशी का एक लम्हा इन दोनों के दरमियान आकर ठहर गया था। दोनों ही खामोश थे। रात बहुत हो चुकी थी बहुत हो चुकी थी रात बहुत हो चुकी थी। यू डोंट माइंड क्या मैं घर जा सकती हूँ? आपकी पार्टी के सारे नोट्स में ले चुकी हूँ। तानिया की आवाज़ ने इनके दरमियान बिखरी खामोशी को तोड़ना। हम आए हैं आपको घर छोड़ देखना। सुलझी खड़ा हुआ।
आप लेने गए, आप गेस्ट अंदर अंदर इंतजार करें, मैं क्रीम कैब कॉल कर लूँगी। तानिया ने संभाला कार के मिस दिया। मिस साहिब आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप 1 साल तक कहीं भी आने जाने के लिए मेरे बन चलेंगे। चलिए उठिए, आपको छोड़ने के बाद मुझे वापस भी आना है। सरजीत के साथ आने के चांसेस ये जो आप बार बार मेरे पाबंद होने की बात कहते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं आपसे इस क्लासेस पर बात करना चाहूँगी। तानिया ने इसके साथ चलते हुए अपनी नागवारी का इजहार किया। इससे पहले बच्चे को जवाब देते सामने इसके शहर में छूट जाने सुन्नतकार मिस्टर सुहेल अपनी वाइफ मिस सुहेल और बेटी रिजा के साथ इनके सामने आ गए। कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन, तुम तो पाकिस्तान आते ही छा गए। मिस्टर सुहेल एक मशहूर सोनतकार थे जो लंदन में इस राजा खान की कंपनी के साथ काम का तजुर्बा रखते थे और दूसरे का था मुतासिर भी थे। मिस्टर सुहेल लॉजिक ने अपने जाली रखवाली से जवाब दिया, लॉजिक अगर कल वक्त निकाल सको तो घर आ जाना। मैं तुमसे इनवाइट कर रहा हूँ, पर यार तुम आज ही से नहीं आते। मिस्टर सुहेल ने चुका के, सॉरी कल तो मैं बिजी हूँ, आप मेरे बीए से कोई टाइम सेट कर लीजिए। अभी इजाज़त, मुझे एक काम से जाना है। वो पीछे चुराने वाले अंदाज में बोले, यंग मैन दिन में माना मसरूफ हूँ लेकिन शाम तो फ्री होगी, ऐसा करो डिनर पर आ जाना। इन्हीं सर आ के मिस्टर सुहेल, मेरे पास आके इस वक्त फुर्सत नहीं है। पीर को इंग्लैंड की फ्लाइट है, सारा काम वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर वीकेंड पर आ जाओ। और वीकेंड अब इनकार मत करना, तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, इतना तो ख्याल तो है। मिस्टर सेने चुका के, हमें हफ्ते के सुबह अपने शेल्टर होम जा रहा हूँ। पूरा दिन इधर की एन सेक्शन में गुजरेगा और आते आते रात हो जाएगी, इसलिए बहुत मारूफ। लॉजिक ने इनका इलाज करते हुए अपनी मसरूफियात में जाकर इनकार के शेल्ड होम। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। बताए मेरी बेटी रिचा को सोशल वर्क का बहुत शौक है और इसका दिल तो वैसे ही बहुत नरम है। ये कब से किसी शेल्टर होम को चेक करने का कहा है, प्यारी थी लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। आपके साथ भेजते रहते हुए मैं तुम्हें लाऊंगी, क्या आप रिजा को शेल्टर होम का विजिट करवा देंगे? मिस वेल ने जो जोश से बोलते हुए आखिर में गुजारिश की। लॉजिक ने इनके उम्र बेटी पर डाली, जो आजकल की मॉडर्न वर्ग तहजीब का शिकार थी, जिसने आज भी पहले फातिमा को दूर से देखकर घिन का इजहार किया था। सुलझ के हफ्ते को किस वक्त आप मुझे पिक करेंगे? 19 साल रमजान ने नजाकत से पूछा। ड्राइवर आपको सुबह 9 बजे पिक कर लेगा, इसने लिखाई से जवाब दिया। मिस साइड लेट्स गो, उसने तानी को साथ आने की इशारा किया और मिस्टर सुहेल से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। गाड़ी में सन्नाटा छाया होता, वो मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। तानी की बक्का खुद पर पड़ती हुई नजरों से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। वो शायद कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। मिस साइड आपके पास कोड है? लॉजिक ने सजीदगी से मोड़ करते हुए सवाल किया। यस ऑफ कोर्स है। तानिया ने इसे देखकर, कभी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है या बस लोकल ही काम करती रही है? इसने सवाल किया। न्यूयॉर्क और टोरंटो में कई इमर्स की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और लंदन में पाकिस्तानी इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए हैं। तानिया ने सजीदगी से जवाब दिया। गुड, फिर तो आपके वीज़ा का मतलब ही नहीं होगा। वीज़ा क्यों? तानिया ने ऐसे से खड़ूस को देखा जो कभी भी सीढ़ी से बात नहीं करता। मिस साइड आप की शाम 6 बजे की फ्लाइट है, आप मेरे साथ टोरंटो चल रही हैं? इसने आराम से बताया। ओके, आप मुझे एयर टिकट और एक फाइल भेज देना, मैं तैयारी कर लूँगी। वो 1 मिनट के लिए रुककर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोले, वरना सवाल तो कहीं से जहन में थे, हटने और ना झुकने के। ये सोच कर इस मैदान में उतरी थी। क्या बारिश इस तरह मुझे अंडरस्टैंड करती रही तो आप मेरे साथ कामयाबी से आगे चल सकेंगे। सुरजीत इसका तपता हुआ चेहरा देखकर मजीद तपकते हुए बोला, कहने का दिल क्या किसका हूँ मुझे, लेकिन वो अपनी मुठ्ठियाँ बंद कर रहे थे। हमारा विजिट पूरे 1 माह का होगा, आप इस लाख से पैकिंग कर लीजिएगा, बाकी डिटेल्स मैं आपको टोरंटो पहुँच कर ही बताऊंगा। इसने तानी की सख्ती से बेचती हुई मुठिया को देखते हुए गाड़ी घर नजदीक पहुंच चुकी थी। चौकीदार ने गेट खोला तो सुरजीत ने गाड़ी अंदर लाकर रोक ली। मिस आप इस वीक का हैंड ऑफ ले लें और अपनी वर्किंग पैकिंग मुकम्मल करें। मैं हफ्ते को शर्ट होम से वापस आकर आपसे रब्ता करूँगा। इस जानब झुककर दरवाज़ा खोला। तानिया तेजी से इस बात में सर आके नीचे उतरी। ठीक है, वो भी साथ ही उतरा। इसके साथ राहदारी में चलता हुआ घर के दाखिल दरवाजे से कहा, मैं इस वक्त सर्दी मुझे आपको घर में बुलाकर चाय या कॉफी नहीं पिलाऊंगी। तानिया ने दरवाजे की चाबी निकालकर इसे टोका। ना चाहती अभी तानी के अंदाज पर सुलझी की चेहरे में मुस्कुराहट से दौड़ी थी। मैं आपको इस वक्त में मुश्किल वक्त में से पहले डालूंगा भी नहीं, रात बहुत हो चुकी है, आप अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक करके तो मैं जाऊँगा। तानिया खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बैठकर उसे देखा। मिस्टर खानज़ादा, तानिया ने सबका तो बजाते जाते रुका। मियाँ मिस साहिब की आवाज़ देने पर वो उठ गया। आपका क्या ख्याल है? मेरा मजाक कि मैं आपके साथ शर्ट हम फातिमा से मिलने जा सकती हूँ? आई मैं आपके साथ नहीं, आपको अपनी गाड़ी में फॉलो करके। तानिया मजाक की शर्ट हम हैरत से है लॉजिक ने ध्यान धारा। तानिया ने सजीव के साल नरवे से देखकर मिस साहिब, वो कोई न्यू प्लेस रिसोर्ट या लग्जरी प्लेस नहीं है जहाँ आप इस जैसी नाजुक अंदाम लड़की हो जो मौसम जैसे सकती ना सही जरूरत से आ सके। आपको किसी एंगल से मैं नाजुक अंदराम लगती हूँ। वो आई एम सॉरी, आपको तो शायद मिस रुखा रिचा को साथ ले जाना था। आप ऐसा करो, मुझे इधर का ड्रेस दे दे, मैं खुद चली जाऊंगी। तलब हुई पहले हर वक्त तो आप प्लास्टिक की बुढ़िया बनी रहती। ये ब्रांडेड कपड़े फैशनेबल शूज आपको कहाँ सख्ती की आदत होगी? इधर तो धूप में अंदर जाने के लिए ही
2 मील पैदल चलना होगा और दुख तो रंग का काला कर देती है आप लड़कियों का सोचना। मैं तो आपका ही भला सोच रहा हूँ। ठहर कर बोला। दानियों की समझ में नहीं आया कि इस बदतमीज इंसान की बात पर हंसे रोई या गुस्सा करे। मिस्टर सुलझित जॉब पर अपने लिबास के अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखना पड़ता है और दुल्हन के ब्रांड कपड़े और जूते पहनने वाली हर लड़की प्लास्टिक की गुड़िया साबित हो कुछ लोहे का तरह भी साबित होती है। इसलिए सब घर लाठी से हाँकना छोड़ दें। तानवी इसे वार्न किया। ओके मिस सईद, मैं इसे एक हफ्ते की सुबह तैयार रहेगी और कंधा झुकाकर इसमें जा देते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। खानदादा हाउस रात के खाने खानदादा हाउस रात के खाने के बाद चाय का दौर चल रहा था। सुषमा बाबा साहब सब घर वालों को अपने टूर्नामेंट जाने का बता दिया था, लेकिन आने को हर करना और साथ ले जाने की भयानक तकनीक नहीं दी थी। तो जी हम बदमाशी के सोच रहे थे और तुम्हें एक मार के लिए जा रही और इंशाल्लाह बेगम ने छिपा के वो आप लड़कियां देखें सुरजीत वापस आते ही हम करीब रख लेंगे। बाबा साहब ने सुरजीत को देखते हुए कहा, ठीक है बाबा साहब, मैं सुरजीत के आने तक लड़की ढूंढ कर रखती हूँ। नहीं चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाया। सुरजीत भाई आपको कैसे लड़की पसंद है बता दें, वरना मम्मा की पसंद पर सारे दिन की गुजारा करना पड़ेगा। सुबह ने शरारत से इसे मैं देखा। बाबा साईं चाची माँ प्लीज, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। आपको फिर चल रही है तो जवान की पहले शादी। लॉजिक ने कहते हुए नग मला समझ में सभी बात कह लेती हैं। शादी जब कहो तब कर लेंगे। बाबा साईं ने समझाया। नहीं बाबा साईं, मुझे पाबंद होना ना पसंद है। अगर आप सब मुझे फोर्स करेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। बहुत तंग करके बोला। अच्छा बाबा भी तो अपना टोरंटो का तरफ लेकर लाकर आओ, फिर बात करेंगे। बाबा साईं तसल्ली दी। चाची माँ, मैं सुबह फार्म हाउस की तरफ जाकर जल्दी निकलूंगा। आप नाइट पर मेरा वेट मत कीजिएगा। सुलझी के लिए इन्फॉर्म करता हुआ अपने कमरे में चला गया। बहू आपके पास एक माँ है, आप लड़की फाइनल करें। सुलझी के जाने के बाद सोच में डूबे बाबा साहब ने शाला बेगम ने कहा किया पर बाबा साहब इनकार करा था। वो लज गया। इसकी करें आप कोई माँ खूबसूरत लड़की ढूंढे। वो सेल की लड़की कैसी है? बाबा साहब ने बहू को दर्द देते हुए पूछा। अभिजा की बात करें वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सुलझी के मुकाबले में उम्र कम है। सोनाली की बेगम खदीजा की शबीह लहराई मर्द की उम्र नहीं है। इसका स्टेटस देखा जाता है। अपनी सहजी के लिए तो आप किसी भी लड़की पर हाथ डाल नहीं होगा। अब आप सूरज के जाती दृष्टि के बाद चाहे बाबा साहब ने बात खत्म करके सबको अपने कमरे में जाने का इशारा किया। वो खुद भी अपनी स्टडी में चले गए। आने के 2 दिन टाइम खूब गुजरे थे। पूरा दिन उसने अपने होटल में दिया था। सारे पुराने पेपर्स क्लियर हुए थे। सारा को सारा काम जगती पेल को टोरंटो की फ्राइड शॉपिंग कैसी कोई खास शौक नहीं थे। बस गरम कपड़े कोट और किताबें और बैग कर चुकी थी। फिर फातिमा के लिए इसने बहुत सारी शॉपिंग की थी। कितने बच्चे थे इसे अंदाजा नहीं था, इसलिए इसने ढेरों सारी चॉकलेट खरीद ली थी। और हफ्ते की सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आज इसने उठकर अपनी ड्रेसिंग की थी और हल्का सा नीला ट्राउजर और शर्ट में हमरंग दुपट्टा शानों पर फैलाए बालों की सुबह मामूली ऊंची पोनी पानी बनाकर अब वो जूते सिलेक्ट कर रही थी और 2 मील चलना होगा। सुलझित ने इसे वार्न किया था। इस बात को सोचते हुए इसने स्नैकर्स का जोड़ा बनाकर पहना और स्नैकर्स का जोड़ा निकाल के पहना और ड्रेसिंग टेबल पर रखकर गुलाबी लिप ग्लोव्स लगाकर दुपट्टा फैलाती हुए अपना बड़ा भारी बैग उठाकर किचन में आ गई। फ्रिज से दूध निकाल के गिलास में डाला और वहीं बैठकर पीने लगी। यही इसका नाश्ता था। अभी वो गिलास धो ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। इसने कलाई पर घड़ी में वक्त देखा। ठीक 9 बज रहे थे। याद में भी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से चलता है। वो अपना बैग उठाकर बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक आए। सुबह सवेरे सुलझी जॉगिंग और नाश्ते से फारिग होकर फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो चुका था। हजारों एकड़ पर फैला ये फार्म हाउस इसके बाबा की जागीर थी, जहाँ इसने अपने वालिद के सदमे जारी के लिए यतीम सारा बच्चों के लिए शेड होम बनाया हुआ था। सुबह के 8 बज चुके थे। इसने ताने को भी पिक करना था। तेजी से ड्राइव करता वह घर पहुंचा। बैल बजनी जंगला में बात आने ने दरवाजा खोला। वो एक पल इकरामा को इसे देखकर ठहर सा गया था। आज पहली बार वो इसे ढंग के लिबास में देख रहा था। हल्के नीले लिबास में हल्के से दुपट्टा फैलाए, पैरों में स्नैकर्स पहने हुए इसे फुल गाड़ी लग रही थी। चलिए मिस्टर शिवाजी, खानदादा ताना ने इसे मैप की तोड़ दी। मिस जी मिस सही चलिए। वो अपनी जीप की तरफ बड़ा। आप आगे चलिए, मैं आपको फॉलो करती हूँ। बताने के बाद उनको पलटा। मिस सईद लॉन्ग ड्राइवर, आपकी ये पुरानी गाड़ी इतने लंबे सफर के लिए मुनासिब नहीं, इसलिए आप कोई बहस नहीं। इसने अपनी जीप की तरफ इशारा किया। नहीं, अपनी चाबी बैग में रखी और चलते इसकी जीप के पास आई। आपके पास शोफर नहीं है या आप शोफर अफोर्ड नहीं कर सकते जो खुद ड्राइव करते रहते हैं? दानिया ने सवाल किया। ललित ने चलते चलते रुककर इसे देखा जो यकीन से तमन्ना चाह रही थी। बल्कि से हंसा। दानिया से हंसता देखकर हैरान रह कि क्यों ना कि इसने हमेशा से बच्चे चबाते हुए ही देखा था। व्हील मिस साइड, आप फिक्र ना करें, मेरे पास शोफर भी हैं और बहुत अहम लाजमी भी, जो मेरे वालिदैन के ज़माने से हैं और अभी के वालिदैन औलाद भी हैं। मैं किसी की नौकरी खत्म नहीं करता। बल्कि अंदाज में बढ़ता हुआ अपनी जेब तक आया। फिर आपका शोफर किधर है? इसने सोलह खानदादों को जीप का दरवाजा खोलते हुए देखकर पूछा। वो घर पर है। क्यों, आपको शोफर चाहिए था क्या? लॉजिक में बैठकर जीप स्टार्ट की। आप हर वक्त इतना पटकोल में रहते हैं तो आप जैसे क्रूज इंसान का खुद ड्राइव करना अजीब सा लगता है। तानिया ने
दे उसका आकर जाकिर ने शायद आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें। आज मौसम बहुत अच्छा है, आप लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करें। इसने इस खिड़की खोलते हुए सुबह की ताज़ा हवा में सुस्ती में शायद आप नहीं जानती ऐसे लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है जो मेरी इस बात को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके जो मैं आपको अपनी बताना जा रहा हूँ। बहुत देर से गाड़ी में छाई मछली तोड़ते हुए वो बोला, शायद तानिया शहीद हुई है नहीं, बस एक कहानी है शेयर्ड हाउस की तमीर की जो शायद किसी को मुतासर नहीं करती। वो रुका, चले छोड़े जुड़ी तो नहीं, आपको मुतासर कर अपना इरादा बदल गया। आप बताइए, तो मैं सुनने के बाद तय करूँगी कि मुतासर होना चाहिए या नहीं। तानिया मुस्कुराई जिससे जल्दबाजी होकर शिवाजी को मुतासर किया। जब मैं 15 साल की उम्र में पहली बार पूरे 2 माह के लिए पाकिस्तान आया तो छुट्टियां गुजारने के लिए नागरान एरिया चला गया। तो वहाँ जरूर से मुतासरीन के लिए रेफ्यूजी कैंप लगाए गए थे। मैं भी इन कैंप की जमीन में शरीक हो गया। वहाँ मैंने बहुत से लगते बच्चे देखे अपने प्यारों को ढूंढते हुए लोग देखे बेयारों मददगार लाशें। इस वक्त मैंने सीखा कि अपने माँ बाप का दम नहीं बुलाया पा रहे, यहाँ बच्चे अपनी माँ की लाश पे बैठे भूख से लहद रहे थे। बस इस दिन मैंने सोच लिया था जिनके सारे गम सारी परेशानियाँ किसी बच्चों की वाल से महरूमी से बड़ी नहीं हो सकती। और अपनी स्टेट को मैंने बाबा साहब से लेकर स्टेट होम में बदल दिया। इसने गौर से इसकी बातें सुनती ताने को देखा था जिसकी आंखों में नमी उभर आई थी। यकीनन इसका इंतखाब गलत नहीं था। तो फातिमा आपको किधर मिली? तानिया ने सवाल किया। तानिया सुलझी ने संजीदगी से देखा। तानिया जो उसकी बहुत मिस इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस साइद सुनने की आदी हो चुकी थी अपना नाम सुनकर, क्योंकि वो सिर्फ एक फातिमा नहीं है, कई फातिमा है और कई बच्चे भी हैं। मैं नहीं चाहता आप एक खुसूसी तवज्जो दें, वक्तों को नजरअंदाज करके सियासी कमतरी में मुबतला करें। इस बात का ख्याल रखिएगा। लॉजिक ने सलाह दी। आपके शैडो होम में कितने बच्चे हैं? तानिया ने सवाल किया। 15 बच्चे और परसों 2 बच्चों का और इजाफा हुआ है। नैन से मिलने जा रहा हूँ। इसने जीप की रफ्तार बढ़ाई। वैसे अगर आपने मुझे मुतासर करने की कोशिश की तो आपका कामयाब रहे। तानिया मुस्कुराकर हरगिज भी नहीं। लॉजिक ने अंत गाड़ी का गियर बदलना चाहा तो इसका हाथ आराम से बैठे तानिया के हाथ से टकरा गया। इसने बड़े आराम से तानिया का हाथ थपथपाया। मुझे खुशी है कि कम से कम तुम मेरे म्यारे जिंदगी को जान सकती हो। लॉजिक के हाथ के लंबे से तानिया को अपने अंदर एक सनसनाहट सी लहर सी उठती महसूस हुई। इसका दिल उछल कर हलक में उठा पिया था। इसने तेजी से एक झटके से अपना हाथ लॉजिक के हाथ के नीचे से निकाला और बालों में फेरती हुई नामहसूस तरीके से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लॉजिक ने तानिया की सकता सर्द निगाह से इसे देखा। इसके चेहरे पर एक तनखी छा गई। अब इसकी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। थोड़ी देर में गाड़ी एक बड़े सी स्टेट आलीशान के लोहे के गेट के आगे रुक चुकी थी। उसने हॉर्न बजाकर चौकीदार को मुतवज्जो किया। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर लाकर रोक दी। मुस्तैद आएगी शेडरूम में आ चुके हैं। फार्म लेजर दोबारा बेगानगी की चादर ओढ़कर सर्द हो चुका था। तानिया ने कुन अखियों से इसे देखा जो गाड़ी से उतरा था। जो चौड़ी पेशानी, कड़ी नाक पर एक मजबूत लावा लाइन, माथे पर हवा से बिखरे बाल और हल्की हल्की शेव हुई सी एक मुखड़े। वो जहाज से भरपूर मुकम्मल मर्द लगा।